न था। ओ ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था। अब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 बशर के लिए है, बशर सना के लिए, सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए, तमाम हम्द सज़ावार है खुदा के लिए। अता के सामने अता के सामने अता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है, बशर खता के लिए। अल्लाहू 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 फरीदा देता, अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। तू ख्याल और तजस्सुस, तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी, दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी, दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी, दिल की आवाज तू। था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू
98.2. (24/7) ZUFM 98.2. ZU 98.2 Miami just you. आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2. सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZUFM 98.2. पयामे जुस्तजू. सैयदा फरहाना अली. सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? दिस इज मॉर्निंग वाइब्स विद मी. आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक. करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल. लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? चाहे आप स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का. सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है. आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है. बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर. सो घुनो, बहुत हुआ घुना बंद. बता दीजिए सुनते हैं चोरी चोरी छुपके छुपके रोजाना. हम कुछ नहीं कहेंगे, वेलकम कहेंगे. और क्या? तो आपने क्या करना है? आपने बस इतना सा करना है कि आपने जो फेसबुक आईडी आप सारा दिन सारी रात इस्तेमाल करते हैं, उसी फेसबुक आईडी का आपने इस्तेमाल करना दोबारा से. आपने सर्च करना है ZUFM 98.2 ऑन फेसबुक और साथ ही साथ सैयदा फरहाना अली. थोड़ा सा आगे जाएंगे, नजर आएगा इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा @RJ फरहाना ऑफिशियल. तो वहां पर भी मेरा अकाउंट आपको नजर आ जाएगा. उस अकाउंट को भी जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, सही है ना? और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेजेस को ज्वाइन नहीं किया, हमें फॉलो नहीं किया, ऑन इंस्टाग्राम हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ऑन यूट्यूब जो कि है सैयदा फरहाना अली, तो ट्विटर पे आ जाओ गरीबों. अब तो यही कहूंगी, जिसके पास ट्विटर नहीं है वो मतलब वो गरीब है. तो अगर आप चाहते हैं आप भी, आपका नाम भी अमीरों में शामिल हो जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है? तो आपने ये करना है कि आपने अकाउंट बनाना है, ट्विटर पे जाकर सर्च करना है @सैयदा फरहाना अली. तो मेरा अकाउंट वहां पर नजर आएगा, तो फॉलो कीजिएगा. और नहीं तो क्या, आपने क्या करना है? तो कैसा गुजारा आपने वीकेंड? और कल मंडे था, वीकेंड के बाद मंडे की भी छुट्टी कर ली मैंने. तो कैसा भाई आपने मंडे कैसा गुजारा? ऑफ कोर्स बारिश का मौसम था, तो कराची की बारिश ऐसी होती है कि आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है. सो यू हैव टू प्रिपेयर अबाउट इट. सो नहीं पता था कि भाई बारिश कितनी देर होने वाली है, कब रुकेगी, क्या होगा. सो कराची की बारिश जब अचानक से होती है तो गाड़ियां भी तैरती हुई जाती हैं. सो इसलिए जो है वो कल मैंने सोचा चले आज छुट्टी कर लेते हैं. तो आपने एंजॉय की बारिश? क्या क्या किया बारिश में? कहाँ चले गए बीच पे. बहुत सारे लोग तो साहिल समंदर की तरफ निकल जाते हैं ना जैसे ही बारिश होती है.
बहुत सारे लोग जो है वो किचन का रुख कर लेते हैं, कहते हैं भाई चलो भाई घर की खवातीन को कहते हैं ये पका लो वो पका लो, है ना। तो बताइए भाई क्या क्या किया। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले आपको एक ट्रैक सुनवाएंगे, ट्रैक के बाद वापस आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे आज के टॉपिक्स। और जो ट्रैक होने वाला है वो है कौन सा। तो चलें जी, आज ना हम ये सुनते हैं, बहुत दिन हो गए हैं ये ट्रैक हमने नहीं सुना है। सो वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना, और हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप 2 मिनट के लिए भी कहीं चले गए तो इतना कुछ आपने हमारे शो से मिस कर देना है, बाद में पछताना है। तो हम नहीं चाहते कि आप पछताएं किसी भी सूरत में, राइट। सो आपने पछताना नहीं और कहीं जाना नहीं है। वापस आते हैं इसके बाद। सो स्टे ट्यून। Something, there's something about you, girl. My heart, it starts pumping whenever you're around. My world goes upside down. Then you let ke jana apne na nahi jeena duniya ra पावे तेरा नींद न आवे, चैन तड़ पावे। Girl, my senses have become a bit overdrained. Buzzing around, and girl, when you're around, my world's upside down. And you let ke jana apne na nahi jeena hun yara enne sa tera neend na aave, चैन तड़ पावे, तेरा नींद न आवे, चैन तड़ पावे। Bit too late, but girl, use the door. I think you should go, 'cause I might lose control. And you let ke jana apne na nahi jeena hun yara enne sa तड़ पावे, तेरा नींद न आवे, चैन तड़ पावे। तेनू ले के जाना अपने ना नहीं जीना
बस आ चुके हैं एंड इट्स 20 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। सो ओके सो क्या करेंगे आज के टॉपिक से आपको बता देते हैं, मेरे साथ साथ खबरें बताएंगे मैं क्या चल रहा है। सो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपने बताना है। अक्सर जो है ना हम बड़ी कोशिश करते हैं कि भाई कभी कोई बच्चा शरारत करता है तो हम जो है ना उसको सजा देने की कोशिश करते हैं। कोई दोस्त जो है ना वो कोई ना कोई ऐसी बात कह देता है तो इसको तो इसकी सजा जरूर मिलेगी, यू नो, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो सबसे इंटरेस्टिंग सबसे दिलचस्प सजा कौन सी है अब तक जो आपको मिली या आपने किसी को दी, दोस्तों में, बच्चों में, बहन भाइयों में, है ना, बहन भाइयों में तुमसे तो बदला लेना है। हाँ तो मैंने तुमसे पानी मांगा था, तुमने पिलाया नहीं था। ये कितनी छोटी छोटी चीजें होती हैं ना। खैर अपनी बात में बिल्कुल नहीं करी, पहले बता दूं। तो हम लोग जरा अलग किस्म के बच्चे थे। ये वाली चीजें हमारे यहाँ नहीं होती ना होती थी। आपने बताना है सबसे दिलचस्प सजा कौन सी थी या कौन सी आपको मिली। सबसे दिलचस्प सबसे इंटरेस्टिंग सजा ना कि सजा मिली तो भी आप खुश हो रहे हैं, ऐसा भी तो होता है ना। सो ईद कुर्बा आने वाली है तो चलें इससे रिलेटेड एक टॉपिक रखते हैं, एक लाइन कंप्लीट करेंगे। कुर्बानी यूं भी होती है कि व्हाट, फनी आंसर्स भी हो सकते हैं, सीरियस भी हो सकते हैं, बस लाइन को कंप्लीट करना है। टॉपिक सुनकर आइएगा। जिसने कहा कॉल पे आके हमने टॉपिक नहीं सुना उसकी खैर नहीं है, उसकी कॉल ड्रॉप होगी, बस ये वाली खैर नहीं होती। कुर्बानी यूं भी होती है कि व्हाट, साथ साथ कोई दिलचस्प सजा, कोई इंटरेस्टिंग आपको पनिशमेंट मिली हो वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। फेसबुक पर जाकर सर्च करेंगे ZUFM 98.2 और साथ साथ सैयदा फरहाना अली। तो पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कौन कौन कहां से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं या तो हैं घुन्ने लिसनर, शहर से बाहर है, सूबे से बाहर है, मुल्क से बाहर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप बहुत इजीली हमें सुन सकते हैं ऑन लाइव स्ट्रीमिंग ऑन फेसबुक एज वेल। एंड आप साथ ही साथ हमें सुन सकते हैं ज़ियाउद्दीन की वेबसाइट पर भी, वहां पर भी लिंक मौजूद है, वहां से भी आप लोग डायरेक्टली सुन सकते हैं। सो बस एक काम करना है आपको, चाहे आप मुल्क से बाहर ही क्यों ना हो ना, आप पे से बाहर नहीं होना, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए ना आप पे में आना पड़ता है। आप पे में आइए, हमारे शो में आइए, आपको वेलकम करेंगे, राइट। तो खबरें देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है। कोरोना केसेस में दोबारा से इजाफा हो रहा है और चौथी लहर आने का खदशा है। जून के आते ही चौथी लहर आ जाएगी। नहीं जुलाई चल रहा है, जून तो निकल चुका है, नहीं जुलाई के आते ही देखें अब कोई 13 दिन गुजरे हैं, आज 13वां दिन है। आप लोगों ने बहुत एहतियात करनी है प्लीज। अगर आप लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो कब लगवाएंगे, किस बात का इंतजार कर रहे हैं। अब जो है वो प्राइमरी स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद करने की तजवीज़ भी पेश कर दी गई है सिंध में कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से। अब देखें कि क्या होता है। बच्चों की पढ़ाई जो है बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है, क्योंकि ऑनलाइन कोई तालीम नहीं होती है, कोई पढ़ाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। सो जो निज़ाम तालीम है वो बिल्कुल जो है वो दरहम बरहम होके रह गया है। साथ ही साथ क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई है पाकिस्तान में, तो अब ईरान ने पाकिस्तान को बिजली फराहम करने की पेशकश कर दिया। अब इस पेशकश को कबूल किया जाएगा या नहीं, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो अब ईद पर 3 नहीं 9 छुट्टियों के आपको जो है वो मज़े मिलेंगे, यानी कि 9 छुट्टियां मिलेंगी सरकारी मुलाजमीन को। वाह क्या बात है, 9 छुट्टियां।
और साथ ही साथ ईद पर घी, चीनी, आटा और सब्जियों की कीमतों में मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत कर दी गई है। यानी कि मुनाफाखोर जिनको मैं हमेशा कहती हूँ मुनाफाखोरी करते हैं कि भाई अगर आप लोगों ने जरा सी भी मुनाफाखोरी की कोशिश की ना तो इस बार आपके खिलाफ बहुत ही सख्त एक्शन लिया जाएगा और आपको भारी जुर्माने भी अदा करने पड़ेंगे। जितना तो आपने मुनाफाखोरी जितनी की नहीं होगी ना उतना आपसे टैक्स वसूल कर लेंगे, जुर्माना ले लेंगे। सही है, तो इससे बेहतर है कि जितना है ना उतना ही खाओ भाई। वो कहते हैं कि ज्यादा जो है ना खाने से बदहजमी हो जाती है। सही है। सो भाई और यूनाइटेड अरब इमारात ने पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश पर आयद सफरी पाबंदियों में तौसी कर दी है। मतलब अभी मजीद पाबंदियां हैं, राइट। देखिए आप लोग, ये कोरोना जो है ना ये पाकिस्तान रेड जोन में है, इसी वजह से जो है वो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन लोगों को समझ भी नहीं आता, अभी भी साजिश है, साजिश है। तो साजिश को खत्म करो ना, वैक्सीन लगवा लो। नहीं, समझ ही नहीं आती इतनी सी बात। चलिए जी, आपके स्टार्स की बात करते हैं, एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज बहुत से दूसरे अफराद की तरह अपने नजरियात तब्दील ना करना ही आपकी शनाख्त बन सकता है, इसलिए किसी भी लम्हे अपने आप को कमजोर न पड़ने दें, वरना सारी मेहनत अकारत जा सकती है। आज किसी प्यारे के ख्वाब को पूरा करने के लिए जो मेहनत आपने की उसका एक नतीजा फौरी तौर पर आप तक पहुंच सकता है और संजीदगी से गौर करने से आपको इल्म हो सकेगा कि किसी की छोड़ेंगे नहीं पड़ते, अच्छी बात नहीं है। सो मतलब जो भी किसी का रवैया है तो उसका क्या सबूत आपको मिलेगा? सबसे बड़ा सबूत उसकी गैर शऊरी आदात का। सही है, ये सही है। सो किसी के जज्बे, सच्चे जज्बे को रद्द करके और अमलियत पसंदी का मुजाहरा करके अपने आप को मजबूत और मुस्तहकम साबित करने की कोशिश जारी रखने में आपका क्या फायदा हो सकता है? बात सोचने की, लेकिन फिर भी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बात करेंगे हम पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? बड़ी कोई अजीब और गरीब बातें भी करती हैं ये लोग, समझ नहीं आती। कमेंट्स आप लोगों को क्या आना शुरू हो गए? क्या बात है, माशाल्लाह वल्लाह। कमेंट्स को बिल्कुल ही शामिल करेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर में आपके स्टार्स की बात करते हैं। जब तक क्या बात है भाई। अच्छा जी, ठीक है, बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज किसी के इख्तियारात को चैलेंज करते वक्त एहतराम और वक़ार के रिश्ते को नुकसान ना पहुंचने दें, वरना आप किसी के मनफी अज़ाइम का शिकार बन सकेंगे। अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाने के लिए अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करें। आज दरपेश सूरत हाल पर मुकम्मल एतमाद करने के बजाय अपनी फहम फरासत से काम लें, ताकि किसी भी मुश्किल से महफूज रहकर अपने आप को परेशानी से बचा सकें। आज किसी को अपने मामलात में मुदाखलत का हक ना दें, क्योंकि उसकी वजह से आप पर दबाव ही ना बढ़ेगा बल्कि कई अमूर की अंजाम दही में भी बहुत सी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। याद रखें कि आज अपने जज्बात को खुद पर हावी ना होने दें, बल्कि अपनी मंजिल पर तवज्जो देकर खुशियां हासिल करने की कोशिश करें। बात करेंगे हम एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए अमली कोशिशों का आगाज कर सकेंगे, लेकिन याद रखें कि आज हर काम को उसकी अहमियत के मुताबिक ही सर अंजाम देने की कोशिश करें। खासकर अपने मोहब्बत भरे मामलात को अमली शक्ल देकर दूसरों की शाबाश समेट लें। वैसे तो आपकी अनजानी कशिश बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जे करती है, लेकिन अपनी हिफाजत जरूर करें, राइट। अम्मी से ना कान के पीछे एक तिल लगवा के जाया करें। अम्मी को कहा करेंगे अम्मी कान के पीछे ना काजल का तिल लगा दें, या तो काले कपड़े पहन के चले जाया करें मेरी तरह, ठीक है ना, नजर ही नहीं लगेगी आपको। सो आज कोशिश करेंगे साफ साफ अल्फाज में अपना मद्दे नजर दूसरों के सामने पेश करें। इसके बाद ही आपकी अंदरूनी बेचैनी और इस्तराबी कैफियत खत्म हो सकेंगी। मौजूदा हालात में आप जो भी काम करें उसमें अपने वादों को पेश नजर और अहम मामला को तरजीह देकर सब कुछ मुमकिन बनाने की कोशिश करें। बात करेंगे टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज माजी के किस्से दोहराने की कोशिश करना यूं ही है कि जैसे अपने हाथों अपना दर्द दिल मजीद बढ़ाकर अपने जख्म ताज़ा कर लिए, या यूं कहें कि अपने पाँव को कुल्हाड़ी पर मार लिया, राइट। कुछ तो होता है कुल्हाड़ी पाँव पर मार लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं हाँ कुछ लोग वाकई में ऐसे होते हैं
कुल्हाड़ी पर ही पाँव मार लेते हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारते। सो वैसे भी यही वो लम्हा है जो आपकी ज़िंदगी में किसी भी वक्त आ सकता है। सो ये टॉरस की बात कर रही हूँ। सो क्योंकि ऐसे वक्त में अपनी ज़िंदगी में अपनी नहीं लगती, बल्कि हर जज्बा ही बेगाना हो जाता है। तो ये वो फजूल किस्म की फीलिंग्स हैं जो आपको हर जो है ना 10 लोगों के लिए हो जाती है, उनकी बात है। जो किसी एक के लिए होती है ना, वही लोग प्रेशियस होते हैं, वही लोग स्पेशल होते हैं। वो लोग बेकार होते हैं जो एक टाइम पे 10 लोगों से जो है ना मोहब्बतें हो रही होती हैं, वो ये नहीं करना। मतलब आपके पास तो कोई काम ही नहीं, बड़े फारे, तो ऐसे लोग फारे ही होते हैं, कोई काम नहीं, बोर हो रहे, चलो भाई है ना, ये वाला काम है ना कौमी पेशा। तो बात करते हैं जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने आप को जज्बातियत से बचाने के लिए अपने अज़ाइम और इरादों को फौरी तौर पर तर्क कर दें और फिर नए कामों के बारे में मुशावरत करके ही कोई कदम उठाने की कोशिश करें, ताकि आपके इक़दामात के बारे में किसी को कोई शिकवा ना हो। अपनी शादी के बारे में किसी की बातें सुनकर जो है ना आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरी शादी हो सकती है, आप ये सोचेंगे, राइट। लेकिन अगर बात आपकी मर्जी के खिलाफ हुई तो इस निस्बत से मामला बिगड़ भी सकते हैं। तो अपने बारे में दूसरों के मनफी तबसरे सुनकर गुस्सा करने वाली आदत को तर्क कर देना ही आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा आज मुख्तलिफ ख्यालात की भरमार से घबराने के बजाय अपने काम के तरीक़ाकार को समझने और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। ठीक हो गया। चलें जी, अब आपके कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं, फिर उसके बाद मजीद आपके स्टार्स की बात करेंगे। सो ओके, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हाँ, तो रात के मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, जितनी करो उतनी कम है। सही बात है। तुम लोगों के लिए तो जिसकी 36 बार जिसका ब्रेकअप हो जाए, 50 बार जिसका ब्रेकअप हो जाए, तो वो तो यही बोलेगा ना, उसके लिए सिर्फ एक तो कोई भी नहीं होगा ना। तो बस जब तो तुम लोग के इतने ब्रेकअप्स होते हैं, फिर उसके बाद रोते रहते तुम लोग कि शादी नहीं हो रही हमारी सो चलें जी, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ, किस किसने अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दी और कौन है जो इतना ढीठ है कि अभी तक अटेंडेंस मार्क ही नहीं करवाई है। चलें, ओके, क्यों नहीं आ रहे भाई कमेंट्स यहाँ पे। अच्छा जी, चलें जी, अब आ गए यहाँ पे। ओके, देखते हैं कहाँ से। जवाद कहते हैं कि नूर जहाँ का कोई भी गाना सुना दे, फरमाइश कोई नहीं करेगा। मैं पहले बता दूं, मेरा शो फरमाइश ही नहीं, किसी ने भी फरमाइश की ना, बता रही हूँ, मैं प्ले ही नहीं करूँगी, तो इसलिए फरमाइशें करना बंद कर दो। अरशद मरी गुड मॉर्निंग कहते हैं, मेरे हाल बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। जुल्फ़िकार कुरैशी कहते हैं कि कैसे हो सिस्टर फरहाना, वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। साथ सबर राजपूत कहती हैं अभी मैं एक बार फुप्पो बन गई हूँ, नाम रखा है मोहम्मद सुभान। वाह माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। मुबारक हो आपको सबा, अल्लाह ताला जो है वो आपकी भतीजे के नसीब बहुत अच्छे करे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सम आमीन। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फराज कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आज कैसे आ गई? वालेकुम अस्सलाम, जैसे हर रोज़ आती हूँ आज भी वैसे आ गई मैं, ये कोई नई बात बताओ। अरशद मरी कहते हैं माशाल्लाह नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि कल तो आप बारिश को एंजॉय किया आपने मेरे बगैर। बेटा इतनी लंबी नहीं फेंका करो तुम्हारे बगैर खुशफहमियाँ तो देखो। सदाकत अली कहते हैं वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। साथ अरशद मरी हमें खैरपुर से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। साथ मोहम्मद फराज कहते हैं आपकी फैमिली में सबके नाम क्या एफ से ही आते हैं? हाँ, 3 लोगों के नाम एफ से आते हैं, एक का नाम ए से आता है, ये बस। अरशद मरी कहते हैं वॉइस सो नाइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ असगर राजपूत कहते हैं नाइस, बहुत शुक्रिया। जियाउल्लाह खान कहते हैं तुम तो सरकारी मुलाजिम नहीं हो, ये तुम तो क्या होता है? तुम तो सरकारी मुलाजिम नहीं चलो छोड़ो जाओ। मसूद अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे सईदा फरहान अली मैम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे हैं? मसूद अहमद साहब ठीक हैं, आप खैरियत से? कहते हैं आजकल के बारे में तो हम जानते हैं कि बारिश की वजह से आपने ज्यादती ये थी कि आप तो खुद नहीं आई और पिंकी मैम को भी कॉल करके कहा कि मैं नहीं जा रही, तुम्हें मत जाना नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए बाद में हम आ तो जाएं वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता कि बारिश कब रुकेगी और क्या सीन होने वाला है बारिश का। तो इस वजह से आई गेस हुमैरा ने भी इसलिए ऑफ किया। हुमैरा से खैर मेरी इस हवाले से डिस्कशन नहीं हुई थी कि मैं ऑफ करने वाली, क्योंकि सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैंने कहा अरे वाह इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैंने सोचा जाओ सो जाओ फरहाना, तो फिर मैं सो गई।
मैंने फिर इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोग इंतज़ार ना करें, फिर अच्छा नहीं लगता ना, आप लोग इंतज़ार करते रहते हैं और फिर मैं आती नहीं। सो इसलिए मैंने लिख दिया भाई कि शो नहीं करेंगे आप। फिर मैं सो गई। सही है ना। सो साथ साथ कहते हैं क्या आप नहीं चाहती कि हमारे दस्तरखान पे पुलाव और गुलाब जामुन दोनों गायब रहे। कल खापा साहब पूछ रहे थे कि कहाँ है आवाज़ की दुनिया की जाना जिनका नाम है फरहाना। तो मैंने कहा कि बारिश का है बहाना, ज़रा देर लगेगी। ज़रा देर लगेगी, कौन सा गाना है यार ये? चलें जी, खैर है, कुछ ज़्यादा देर लग रही है मुझे तो लग रहा है। सबा राजपूत कहती हैं सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं अभी जब मैं फ्री हुआ करूँगी तो आया करूँगी। ओके ठीक है लड़की, ठीक है। साथ साथ अबू फातिमा वालेकुम अस्सलाम, कहती हैं हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू सो मच। अब ये अबू फातिमा लड़के हैं या लड़कियाँ? आई एम सीरियसली कंफ्यूज्ड, आप ज़रा मुझे ये बताइएगा। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं प्ले दिस ट्रैक, कोक स्टूडियो 11 का ट्रैक है, आतिश नहीं प्ले करूँगी। साथ साथ अबू फातिमा आई हर्ड इन द न्यूज़ इन द मॉर्निंग दैट देयर वुड बी 3 हॉलीडेज़। यहाँ पे तो 9 लिखी हुई है, 3 तो होंगी, इसके अलावा 3 और हो जाएंगी। क्योंकि भाई देखे ना कब है ईद, बुध की ईद है। सो इट्स वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑलरेडी ऑफ होता है, फिर उसके बाद मंडे लोग खुद ही ऑफ कर लेते हैं। मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे 9 छुट्टियाँ मुझे नहीं समझ आया कि किस हवाले से 9 छुट्टियाँ। खैर जी, खानों की। साथ साथ मैं तो आपको खबरें पढ़ के सुनाती हूँ भाई। यहाँ पर जहाँ पर अखबार में लिखा होता है तो यही बताते हैं भाई 9 दिन की छुट्टियाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं हमें नहीं पता भाई। वैसे होनी तो 3 दिन की चाहिए, 2 दिन की, सैटरडे संडे भी तो ऑफ होता है ना। 5 दिन हो गए, पता नहीं क्यों। खैर जो भी है। ज़ाला खान कहते हैं ये लड़की बस स्टार ही बढ़ती रहेगी और हमारे कीमती कमेंट्स आगे निकल जाएंगे। कीमती कमेंट्स में कोई कीमती बात भी तो नहीं चाहिए। साथ साथ आबिद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, बारिश का सुनते ही नो शो वाला पोस्ट करने वाली आरजे। वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं बारिश में शो की कीमत तुम क्या जानो, फरहाना बानो। फरहाना बानो, हद है यार। कहते हैं बहुत मजा देता है बारिश, शो छुट्टी वसूल करवाता है। बारिश शो टाइम खूब पास करवाता है, हद है। कहते हैं बारिश वाला शो कर नहीं भाई। राबिया नाज कुरैशी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वेल, थैंक यू सो मच। अरे वाह सदफ सारा, क्या हाल है सदफ लड़की? आज आप आ गई हैं आज। कल तो आपने इंतज़ार किया, कल हमने शो नहीं किया। कैसी हैं आप सदफ? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? कहती हैं कुर्बानी यूँ भी होती है, नीयत अगर साफ़ है तो अल्लाह पाक 1 रुपया भी कबूल कर लेता है, नीयत में अगर खोट हो तो अल्लाह पाक दिया हुआ ऊँट भी कबूल नहीं करता। क्या बात है सबा नहीं सदफ, वो सबा क्यों कह रही हूँ सदफ? वाह सदफ यार, लव यू। सदफ इज़ माई, इट्स यू नो, शी इज़ लाइक माई सिस्टर, ये कह लें आप। सदफ जो है वो, मैं हमेशा सदफ के बारे में कहती हूँ ना, जो क्रिस्टल क्लियर हार्ट जो होता है ना लोग का, सदफ इज़ लाइक दैट, शी इज़ वन ऑफ देम। सो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो सबा राजपूत बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बान कहती हैं यूँ भी होती है। ईद कुर्बान किसने बोला यार, क्या हो गया? कुर्बानी की बात कर रही हूँ मैं। कुर्बानियाँ और भी बहुत सारी होती हैं, सिर्फ ईद तो कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी तो यूँ भी होती, तो किस बात की कुर्बानी? वही कुछ भी होता है ना, कुर्बानी अपनी आना की कुर्बानी, इज़्ज़त की कुर्बानी, बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी। नाक की कुर्बानी, नाक जो ख़ानदान में ऊँची रहनी चाहिए वो वाली कुर्बानी, उसकी बात कर रही हूँ। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं अरे मेरे कहने का मतलब था मोहब्बत एक से करो बस। बस कर दो। साथ साथ सबा राजपूत खैर मुबारक कहती हैं, बहुत शुक्रिया। अबू फातिमा कहती हैं मैं दुबई में बारिश के 20 मिनट बाद ही सारा पानी निकाल दिया जाता है। ऐसा लगता है कि बारिश हुई नहीं, बहुत टाइम वहाँ रहा पर बारिश बहुत ही कम ही होती है वहाँ। अच्छा जी, सही है। साथ साथ आशिक हुसैन भट्टी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। गुलाम मुस्तफ़ा दर्जी, ओके। मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम कल आपकी गैर हाजिरी हुई तो मैं सोच के घर लंबी बात की जाए मैम, मैंने आपकी जहानत और खिलखिलाहट क्या पे बात की तो तैमूर की नानी दुआ करके कहने लगी कि किसी दिन बनेगी तो राजा की नानी। तो मैंने भी फौरन कह दिया कि जरा फिर से कहना। ओके
ओके, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अब यार आप लोग मेरी शादी की दुआएं करना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, करें दुआएं करें। आमिर कहते हैं मसला ये नहीं है कि फराज के इतने ब्रेकअप्स हुए हैं, यादगार क्या तो वो होंगे जो वो कहेंगे बेटा सलाम करो तुम्हारे मामू ही हैं। सही बात है। अनफाल अहमद वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं अभी कैसी हो? अब आप मुझसे पूछोगी कि मैं कैसी हूँ तो आई एम ऑल्सो क्यूट। चलें, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फराज कहते हैं कि मुझे बता देती मैं हेलीकॉप्टर भेज देता। बेटा बस करो, तुम्हारी अपनी बाइक तो रास्ते में पानी में बंद हो जाती होगी, तो मेरे लिए हेलीकॉप्टर भेजो। इतनी लंबी लंबी नहीं भेजा करो। मैं ऐसी चीजों से इम्प्रेस नहीं होती कभी। सबर राजपूत कहती हैं अब अब्बू लड़का है और फातिमा लड़की, वो तो समझ आ गई कि दो लोग एक आईडी इस्तेमाल करेंगे। ये फातिमा के अब्बू हैं कि अब्बू फातिमा? वसीम उस्मानी कहते हैं सलाम फरहाना, मेरी भी लब्बैक लगाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं अगर स्कूल के मैडम कह दें कि जाओ वापस घर जाओ तो बहुत खुशी होती थी। कहते हैं कि वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्रेजुएट और 2 कुर्बानी टॉपिक 2 पर कहते हैं और कुर्बानी तो वक्फ कर देने से भी हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है। सना फातिमा कहती हैं प्यारी लवली और मीठी आवाज वाली बाजी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और साथ साथ ओके, आप कहते हैं फरी कल वैक्सीनेशंस करवा ली हैं, भाई ने वैक्सीनेशंस करवाई हैं। कितनी? मतलब 2 शॉट एक साथ ही ले लिए हैं। कितनी वैक्सीनेशंस करवाई हैं? कहते हैं कुछ ज़ॉम्बी जैसा फील हो रहा है अब। क्या होगा, ज़ॉम्बी बन जाएंगे अब आप वैक्सीनेशन के बाद, फिर ना आप लोगों के खून पिया करेंगे। मोहम्मद फराज कहते हैं एक बात देखिए, मैंने बकरीद पे लोग आदमखोर क्यों बन जाते हैं पता नहीं। साथ अमीन साकी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही, प्लीज़ दुआ करें कि बारिश हो जाए। कौन से इलाके में हैं आप ये तो पता चले, बारिश हो जाएगी भाई इंशाल्लाह। आपके इलाकों में भी जहाँ जहाँ बारिश नहीं हुई हैं वहाँ बारिश हो जाएंगी। कराची में तो कभी कभी बारिश होती है, उसमें लोग जाले सुनना शुरू होते हैं कराची वाले से, ओ कराची में बारिश हो रही है। हाँ तो फिर क्या हो गया, कराची में बारिश ना हो? इतना टाइम बाद तो कराची में बारिश हुई है। मोहम्मद रशीद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अर्ज फरहाना, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपको शो पसंद आ रहा है। आप जहलम से सुनते हैं। सबा कहती हैं कि अच्छा ना। क्या अच्छा ना। सोहेल कहते हैं कि सलाम एंड गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सना फातिमा बस कर दो मीठी आवाज वाली। साथ साथ आवेदन भी कहते हैं टॉपिक पर कुर्बानी क्यों यूं भी होती है, अपने जानवर को घुमाएं फिराएं खिलाएं और पिलाएं। ये टॉपिक नहीं है भाई, क्या हो गया टॉपिक आप लोगों को एक तो समझ ही नहीं आता। आबिदा क्या हो गया, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक यह है कुर्बानी यूं भी होती है कि ये जानवरों की कुर्बानी की मैंने बात नहीं की है, बहुत सारी कुर्बानी होती है इसके अलावा भी जिंदगी में। तो ये बताएं और कौन सी कुर्बानी आप उसकी बात करें, कुर्बानी यूं भी होती है। जो जानवर हम अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे ना। साथ साथ सबसे दिलचस्प सजा कौन सी आपको मिली है या आपकी नजर में कौन सी सबसे दिलचस्प सजा जो आपने किसी और को दी हो? सबा राजपूत कहती हैं आपकी शादी के पीछे क्यों पड़ गए सारे के सारे, पता नहीं क्यों। साथ साथ सुहेल कहते हैं कि मसूद साहब और आबिद अमीर के कमेंट्स बड़े जबरदस्त होते हैं, ऐसे ही है। साथ साथ सदब सारा यानी कि सदब कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फाइन, शुक्र है फाइनली तुम्हें सुन रही हूँ। अरे बहन ये बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई है वरना यू नो ना मैं इस काबिल का हूँ। तुम सच में बहुत अच्छा शो करती हो, वॉइस इज सो चार्मिंग। ओके सदब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और नहीं है तुम इस काबिल हो, पता ना, तो फिर तो मैं इस बात पे क्या कहती हूँ। अबू फातिमा कहते हैं कि मैम आई एम अ बॉय। ओके दैट्स ग्रेट। आबिद अमीर कहते हैं कि अगर फातिमा है तो उनको सलाम, अगर अबू है तो उनको भी सलाम। बिल्कुल। मसूद अहमद साहब कहते हैं अगर आप दोनों कल स्टूडियो आई होती तो यकीन माने कि हम भी रब से दुआ करते कि आज इतना जम के बरस के वो जाना सके। अच्छा ठीक है। कहते हैं मगर ये भी अजीमी साहब से कहते हैं कि रिंकी एंड पिंकी मैम को ओवर टाइम 16 घंटे मजीद ऐड करें, बस कर दें, ओवर टाइम करवाएंगे अब हमसे रेडियो पर भी।
साथ साथ बिलाल अहमद क्यों स्टिकर्स भेज रहे हो भाई? अच्छा जी, साथ साथ रांझा जी कहते हैं कि आई मिस यू ऑल सो मच बिकॉज यू आर नॉट ऑन द शो टुमारो। अच्छा, बिलाल अहमद बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ रांझा जी कहते हैं बैकग्राउंड अच्छा है, टॉपिक भी कमाल है, तो बात भी करने पर इस पे सिर्फ टॉपिक की तारीफ करनी, बैकग्राउंड की तारीफ तो नहीं करनी ना। साथ साथ रांझा जी कहते हैं मैं आप सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। क्या हो गया भाई? क्या खा लिया तुमने बेटा? अम्मी ने दवाई हिला के नहीं पिलाई, ये ज्यादा हिला दी है लगता है। दवाई तुम्हें ना बहुत ज्यादा हिला के पिला दी या तो तुम्हें दवाई नहीं खिलाई आज। सबर राजपूत कहती है एक तो टॉपिक कुर्बानी का रख लिया तो सबको यही लगेगा ना कि ईद कुर्बान, लो अभी ईद इतनी दूर है, क्यों लगेगा सबको? कॉमन सेंस नहीं है क्या? साथ साथ कहते हैं दिल की भी कुर्बानी होती है, पाकिस्तानियों की तो दिल की कुर्बानी होती है हर वक्त। जहाँ किसी लड़की को देखा वहीं उनका दिल कुर्बान हो जाता है ना? यही कहना चाह रहे हो? क्लियर कर दिया मैंने। इसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है ऐसे लोगों के लिए, वो बोल नहीं सकती मैं यहाँ। अच्छा जी, मकसूद बिन मीर, समझ आया खुद ही। मकसूद बिन मीर कहते हैं कि हाय फरी कैसी हो? हैं फरी, कितना फ्री क्यों होते हैं आप लोग? फरी क्या होता है? पूरा नाम लिखा करें मेरे फरहाना। कहते हैं मोरो सिटी से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं आबिद अमीर को तो आज ऐसे समझा रही हैं जैसे अमीर साहब जो है वो शागिर्द हों और आप टीचर हो। ज़ियाउल्लाह बेटा तुम्हारा मसला क्या है? मुझे बता दो नहीं क्या मसला है। तुम बेटा जाओ कोई और चैनल ट्यून करो, जाओ वहीं पे जाकर सुनो, वही वाला चैनल सुनो जब तुम्हें मेरी कोई बात लग जाती है, कोई और चैनल जाके ट्यून करते हो, जाओ वही चैनल ट्यून कर दो, जाओ शाबाश। आबिद अमीर कहते हैं बुरा नहीं मानना चावला। आबिद अमीर कहते हैं कि फरी गोश्त की उम्मीद रखें ना, हम ये हर बार की तरह सारा गोश्त अपने पास रखेंगी। याद है ना लास्ट टाइम क्या रजब तक गोश्त चला था आपका? रजब तक चल ही ना जाए, रजब तक हमारे घर में गोश्त हमारे घर में इतनी फरमाइश होती है ना, मतलब जाहिर है आप पूरी गाय तो फ्रिज में रख नहीं सकते, लेकिन हमारे घर में इतनी कोई फरमाइश होती ना कि हमारे घर में तो बेचारी सब्जियां दरवाजे पे खड़ी होती हैं, दालें दरवाजे पे खड़ी होती हैं कि आ जाए हम अंदर, गोश्त खत्म हो गया आपके घर से। मतलब हमारे यहाँ ये सीन होता है, मतलब मैं बस मेरा तो बस चले, बस मैं सब्जियां दालें खाऊं। ये रोज गोश्त नहीं खाया जाता ईद के बाद भी। ईद पे भी 3 दिन आप रोजाना अगर गोश्त खा लें तो इतना अजीब हो जाता है वो। तो लेकिन हमारे घर में बस कबाब बना लो, अभी सीख कबाब बना लो, अभी बिरयानी कौरमा, कभी कढ़ाई गोश्त, कभी अचार गोश्त और कभी वाइट कढ़ाई या कुछ और, मतलब ऐसी फरमाइशी प्रोग्राम चलते हैं ना, बस मैं क्या बताऊँ आपको। कभी कीमे के पराठे बना लो कोफ्ते बना लो तो ये वाली डिशेस चल रही होती। मतलब ऐसा नहीं है कि ईद से पहले या ईद के अलावा नहीं बनती हैं तमाम चीज़ें, मतलब ईद पे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही होती ना, मतलब पकाने वाले को पागल कर दो ना कि भाई एक दिन में तुम सीख कबाब भी बना लो और ना ये फलाने कबाब भी बना लो और नरगिसी कोफ्ते भी बना लो, नहीं एक ही दिन में सारी चीज़ें बना लो, पुलाव भी बना लो, बिरयानी भी बना लो, नहीं पूरा होटल ही खोल लें एक ही दिन में। अब सुनने को मिलेगी गड़ाई। साथ साथ अच्छा जी, सब राजपूत कहती हैं ओवर टाइम की तनख्वाह देंगे ना, वो तभी कहा होगा ओवर टाइम की तनख्वाह। सबा राजू कहती हैं आई थिंक सेंस ही नहीं है ये चीज। सबा वाह, कॉमन सेंस तो बहुत दूर की बात है, सेंस ही नहीं है। अच्छा जी, ओके। रांझा जी कहते हैं मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये कल आपने ऑफ किया तो क्या हो गया भाई, कल ऑफ किया तो आ तो गई मैं आज। साथ साथ मकसूद अहमद साहब कहते हैं टॉपिक पर कुर्बानी यूँ भी होती है कि जिस क्या है बच्ची ने मुझे सऊदी सऊदी जो है वो भेजा था, उसके 2 बच्चे भी हो गए और बाप जो है वो दायरे गैर में मुसलसल 8 साल से फंसा हुआ है। आप शो है क्या के जीएम बुलाए हुए हैं क्या? अच्छा, आपके शो के थ्रू जो है ना गम बुलाए हुए हैं, ये कहना चाहते हैं। वाकई में ये तो कुर्बानी है वाकई। दायरे गैर में रहना, अपने घर वालों से इतनी दूर रहना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, और वो भी 8 साल, बहुत लंबा टाइम है भैया 8 साल। मतलब 2 दिन के लिए आप अपने घर से कहीं चले जाएं तो मतलब अजीब ही हो जाता है, लेकिन 8 साल। जुल्फ़िकार अली बलोच कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपका शो अच्छा है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने बता दिया कि हमारा शो अच्छा है।
जियाउल्लाह खान कहते हैं कि मुझे क्या पता तुम कौन सा सुन रहे थे जियाउल्लाह, बेटा इतनी होशियारी यहाँ पे नहीं किया करो आगे। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं फरहाना ईद पे दावत देने, चबली कबाब माय फेवरेट, किस बात की दावत? बेटा इतना फ्री नहीं हुआ करो मेरे साथ, फ्री नहीं करती मैं किसी को, ना तो मैं फ्री होती हूँ ना मैं फ्री होती हूँ ना मैं फ्री करती हूँ, सीधी सी बात है। साथ साथ रांझा जी कहते हैं कि आकिब इकबाल असलम वालेकुम अस्सलाम, एंड बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी आप तमाम लोगों का। साथ साथ दावत कहते हैं वैसे फरहाना पहले के लोग क्या खूब प्रपोज किया करते थे हैं, कहते हैं शायद मेरी शादी का ख्याल दिन में इसलिए अम्मी ने मेरी तो मैं चाय पे बुलाया है। वाह। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम कहते हैं जियाउल्लाह को ना माफ करते हैं, उसके अदलम गलम का एक अलग ही मजा है हाँ बिल्कुल माफ ही तो कर देती हूँ मैं, मसला मेरा सारा यही है कि मैं माफ कर देती हूँ, भूल जाती हूँ जो भी होता है, बस ये वाली आदत पता नहीं कब ना जाए तो अच्छा है। वैसे माफ़ कर देना चाहिए, दिल में ही रखनी चाहिए बातें, क्योंकि दिल में बात रखने से पता है क्या होता है कि चीज़ें जो हैं वो एक जहर आलूद हो जाती हैं, चीज़ें तलखी आ जाती है, चीज़ों में रिश्तों में तलखी आ जाती है। तो कभी भी दिल में कोई बात ना रखा कि कभी ना रखें, जो बात हो कहकर ख़त्म कर दें, तो मैं भी कह देती हूँ अबू फातिमा कहते हैं कि अबू फातिमा जो है एक सहाबी का नाम है, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ अब्दुल करीम भट्टी कहते हैं गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ कहते हैं बच्चों आयु की वजह से ही ना फ्रीज़र लिया है भाई ने, मेरी वजह से फ्रीज़र लिया क्यों? मैंने कहा था मैं आपके खरगोश देने आऊँगी। शाहिद खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मेरी वाला अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। सॉन्ग की फरमाइश ना किया करें, अनम अनम नाज नाज हैं, अनम अनम नाज नाज ये क्या है? समझ नहीं आया, ठीक है अब जो भी आई डोंट नो, ना नाम ना ये पता चल रहा है कि लड़की है कि लड़का है, नाम से तो अनम अनम से तो लड़की, भाई एक नाम अनम नाज नहीं हो रहा था क्या? अनम अनम नाज नाज समझ नहीं आता, देर से समझ आता है क्या? जियाउल्लाह खान कहते हैं जल्दी से प्लीज मेरा कमेंट रीड करो ताकि मैं ना फिर किसी और चैनल पे जाऊँ जाओ। साथ साथ गुलाम मुस्तफ़ा दर्जी कहते हैं मेरे ख्याल में एहसास की भी कुर्बानी होती है। एहसास की कुर्बानी क्या होती है, मतलब समझ नहीं आया, एहसास की कुर्बानी होती है। साथ साथ रांझा जी कहते हैं जल्द ही आमना सामना होगा उन हवाओं से जो आजकल हमारे खिलाफ चल रही हैं। जो चीज़ खिलाफ चले ना उससे किनारा कर लें, बस सीधी सी बात है। सैयदा आयशा कहते हैं ऐसी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दिया करें जो आपके खिलाफ जाए, जो आपके लिए आप उनको इम्पोर्टेंस दें जो आपके लिए अच्छा करते हैं, उनको इम्पोर्टेंस ना दें जो आपके लिए जो है ना गलत सोचते हैं या फिर आपके खिलाफ जाते हैं। ऐसी हवाओं को भी जो है ना आप इम्पोर्टेंस ना दें बिल्कुल। जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं तो वो तो आपको पता चल ही जाता है, जो आपके लिए जो आपके लिए वो क्या कहते हैं, जो आपकी मुखालिफ हवाएं तो आपको जब पता चलता है तो आप उनसे किनारा कर ले, लेकिन जो आपके हक में चल रही हवाएं उनका तो जो है ना ख्याल कर लें, उनका ख्याल नहीं करें। अच्छा जी, साथ साथ ओके फरहाना बहुत ही कोई खूबसूरत वाले मौसम की गुड मॉर्निंग, क्या हाल अहवाल? मैं तो बहुत ही क्यूट हूँ क्या बात है आयशा, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, ज़बरदस्त हो गया मेरे हाल एकदम ज़बरदस्त, और मैं भी बहुत क्यूट हूँ। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं फ्री वाली बात क्यों आ गई बीच में, मैं तो नहीं होता फ्री, तभी तो कह रहे हो दावत करो कहते हैं मुझे खाना भी नहीं। वाह वाह फराज, वाह वाह मेरे भाई वाह फ्री तुम होते हो ना फ्री, तभी तो कहती हूँ मैं। साथ साथ मजहर अब्बास वीहा, बहुत शुक्रिया, लैया पंजाब से सुनते हैं। और ये क्या नाम है यार, इतना मुश्किल, मैं कैसे पढ़ूँ इस नाम को? ग्रीस से सुनते हैं, गरीस से सुनते हैं, गरीस से उन्होंने लिखा है, गरीस से सुनते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी सनी भाई सुन रहे हैं हमें, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सनी भाई? ठीक है आप? ग्रीस का मौसम कैसा है? आबिद अमीर कहते हैं कुर्बानी ये भी है कि आपके लिए लड़की देखने जाएं, पर आप ये शर्त रखें कि दहेज नहीं लूँगा मैं, अपना सामान अपने पैसों से लूँगा, ये है ना कुर्बानी। बिल्कुल सही कहा, वाकई में ये जो जहेज़ वाली रस्म है इसको ख़त्म ही होना चाहिए। और साथ साथ कहते हैं कैसे हैं कराची वाले, सनी भाई कहते हैं ये कराची वाले बहुत औसम है भाई। सबा राजपूत कहती हो माफ़ कर देती हो, ये कौन कहता है? आई एम जस्ट किडिंग मैं माफ़ नहीं करती, आपको क्या बताऊं।
आप तो कुछ जानती ही हैं सबा। साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर छोटे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शहजादे? ठीक हो, खैरियत से हो? इतने सारे कमेंट्स आप लोगों की पढ़ लिए, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं हो गया आप लोगों की सेहत के लिए। चलें जी, एक ट्रैक की जाने में हम जाते हैं। ट्रैक के बाद हम वापस आएंगे, फिर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। और कौन सा ट्रैक हम आपको सुनवाएं? फलक शब्बीर की आवाज़ में कुछ ट्रैक सुनवाते थे आपको। बहुत दिन हो गए फलक शब्बीर को हमने शामिल नहीं किया, या तो फिर हम आतिफ असलम की आवाज़ में आपको सुनवाते हैं कोई गाना। ओके, अब ये गाना जो है वो हमें चूज करना पड़ेगा। चलें जी, स्ट्रिंग की आवाज़ में शामिल करते हैं इस ट्रैक को। स्ट्रिंग्स का गाना सुने हुए कोई एक अरसा हो गया। सो चलें ये वाला गाना सुनते हैं, वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। स्टे ट्यून। राइट, वेलकम बैक। बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 1 minute past 10 ऑन द डायल राइट नाउ। और कॉल अगर आज मैं ना लूं तो कैसे रहेगा? नहीं, मजाक कर रही हूँ बिल्कुल जी। कॉल बिल्कुल शामिल करेंगे थोड़ी सी देर में। साथ साथ पहले स्टार्स की बात कर लेते हैं। आप लोग कॉल करेंगे 032136603003 इस नंबर टू कॉल। नए नवेले लोग हों, पुराने लोग हों, सब लोग कॉल कर सकते हैं, राइट। सो बात करते हैं कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज दूसरों का पैदा करदा किसी भी किस्म का दबाव खत्म करने के लिए अपने आप को संभालने की कोशिश करके ही कामयाब हो सकेंगे। वैसे भी ये सब हसद और तंग नजरी की वजह से हो रहा है। अपनी मोहब्बत के बारे में किसी तरह का कोई समझौता ना करें, वरना बहुत से काम अधूरे रहने से जिंदगी बेरंग हो जाएगी। और आज किसी को अपने बहुत ज्यादा करीब मत आने दें, और ना ही किसी को ऐसा कोई मौका फराहम करेंगे, वरना कई बातें जो है ना दूसरों के सामने आने से आपके बारे में मनफी तासुर फैल सकता है। इस मसले में दुश्मनों का मुंह बंद करने का तरीका इख्तियार करना जरूरी होगा, और ये आपके मफाद में भी होगा। दूसरों से खुलूस भरे ताल्लुकात आपके बेहतर रवैये से ही मुमकिन है। बात करेंगे हम अब ल्यू के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने अंदर पैदा होने वाली वजदानी कैफियत को दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करना बेहतर रहेगा। इसके बाद अपने मामलात में बेहतरी की कोशिश फायदेमंद साबित हो सकेगी। आज दरपेश उलझनों की वजह से डरने वाली कोई बात नहीं होगी, बल्कि खुद को हालात से हम आहंग करके ही आप अपने इरादे मजबूत बनाकर आगे बढ़ सकेंगे। नई मालूमात हासिल करने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार और मुतहरिक रखें, खासकर जब आपका ताल्लुक तालीमी शोबे से हो। तो जो भी जज्बाती कश्मकश है उसको समझने की पूरी तवज्जो मबजूल करना जरूरी होगा, क्योंकि जिंदगी के तौर तरीके समझ कर ही उनको मुफीद माली फायदे में तब्दील करना खासा आसान हो जाएगा, और हो भी सकता है। आज बात करेंगे वर्गों की। वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। और आज अपने दोस्तों के लिए आपका जान निछावर करने वाला रवैया बरकरार रहा तो उसकी वजह से आपको बहुत से दोस्तों की जानिब से ताउन की पेशकश हो सकती है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि किसी के आजमाए हुए को बार बार नहीं आजमाया जाता। इस तरह झूठ बोलकर अपने आप को बाइज्जत समझ लेना बेहतर रवैया साबित नहीं हो सकता। सो आपकी बेहतरी इसी में है कि अपनी और दूसरों की इज्जत के बारे में मुस्बत प्रोग्राम तय करके ही उस पर अमल करें। और आज गैर शादीशुदा अफराद को शादी की खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि उनकी शादी का प्लान हो सकता है, या तो भाई उनकी एंगेजमेंट हो जाएगी। हाँ सही है ना। सो किसी भी ज़बरदस्ती किसी से भी जो है ना ज़बरदस्ती जो है वो अटेंशन लेने की कोशिश ना करें, या किसी को अपना बनाने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उससे आपके बारे में दूसरों की राय मज़ीद मनफी हो जाएगी। राइट। कहते हैं कि जब कोई दिल से आपका अपना बनना चाहे तो ज़रूर उसको बनने दीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को भीख में कुछ ना लें। चाहे फिर वो कोई रिश्ता हो, दोस्ती हो, कुछ भी हो। हमेशा कोई भी चीज़ आपको चाहिए ना इज़्ज़त के साथ, डिग्निटी के साथ आप उसको जो है ना हासिल करें। यू नो कोई भी चीज़ भीख में अच्छी नहीं लगती, फिर चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो, इज़्ज़त ही क्यों ना हो, वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। राइट। सो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा वर्गों के लोगों।
032136603003 से नंबर टू कॉल। आप लोग कॉल कर सकते हैं। कॉल्स अब मैं बिल्कुल जी रिसीव कर लूँगी। आप लोग कॉल करेंगे तो नए नवेले हों पुराने हों तमाम लोग कॉल कर सकते हैं। ओके, हमदुल्ला मलाखैल, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि सुबह बखैर, बिल्कुल जी मैंने शामिल किया। ओके, सबर राजपूत कहती है बिल्कुल। चलो जी देखते हैं कौन है व्हाट्सएप लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से अल्लाह का करम है। आप ठीक हो मेरे बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। आप बताइए क्या चल रहा है? मैंने सुना कल आप वॉक्स पे गए थे पकोड़े लेके। नहीं, हॉक्स पे भी पकोड़े मिलते हैं, वहीं से ले लिए थे पकोड़े। नहीं ना, नहीं मैं कहीं नहीं गई अंकल। हॉक्स पे जाती तो यहाँ शो करने नहीं आ जाती। नहीं, मेरे को मोहसिन भाई ने बताया बारिश हो गई है, वो किचन में चली गई है, पकोड़े बना रही है और वॉक्स अच्छा। पे डालने का प्रोग्राम है। अच्छा। और क्या हो रहा है मेरे बेटे? नहीं अब अंकल ऐसे ही होता है बस बारिश में। ख्वाब में बनाए थे पकोड़े। हमारे यहाँ तो सिर्फ बूंदा बांधी हुई। अरे हमारी तरफ तो इतनी बारिश हुई अंकल। हमारे यहाँ तो बूंदा बांधी हुई। आपकी तरफ क्यों बूंदाबांदी हुई? क्यों ऐसा हुआ? हम जो इतने गुनहगार हैं इसलिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी तरफ बादल कम भेजे थे हमने। हाँ तो गुनहगार के लिए यही होता है नहीं ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये अल्लाह आपका भला करे। एक तो आपने ना 4 मिनट की कॉल करके ना मेरा दिमाग खराब सही है कर ना अंकल, दिया इतनी लंबी लंबी कॉल हो जाती है फिर और लोग बेचारे रोते रहते हैं। अब मैं क्या बात करूं? आप जल्दी से बात कर लें अंकल, आपके पास वैसी बात ही नहीं करने के लिए, आप कह रहे हैं क्या बात करूं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो जुमरात को कॉल लगी नहीं, इतनी मेहनत की मैंने, आखिर तक मेरी कॉल नहीं लगी। अच्छा। हाँ, तुमने को कॉल लगी, बात मैं पूरी कर नहीं सका। हफ्ता इतवार बस, फिर आप पकोड़े बनाने चली गई। चलें आज तो लग गई ना कॉल, आज बोल दें जुमेरात वाली बात, जुम्मे वाली बात। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ना हाँ। बहुत सारे लोगों ने मतलब का मौजीर और मोहतरम सार्फिन ने मुझे जो बर्थडे की विश की, इनके लिए सबका दिली शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। आप बिटिया ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारी दुआएं की, तो आपके लिए ढेरों ढेर दुआएं। जज़ाकल्लाह। और ये आबिद हमीर से कह दें आप, बल्कि मैं ही कह देता हूँ जी कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे जो मेरी बेटी फरहाना अता की है, तो वो उसके घर की रहमत है साथ साथ। तो मैं फखर क्यों नहीं करूं, मैं गरूर क्यों नहीं करूं, मैं तकब्बुर क्यों नहीं करूं। अच्छा, और ये रेडियो क्या, ये अनजान रेडियो पे जो कहा था 007 पे कसीदे भेजे मसूद साहब ने। तो मसूद साहब से आप कह दें कि मेरे अंकल जो है ना वो हर किसी की ना गलती पकड़ने का माहिर है। आपकी गलती भी पकड़ी गई, आपने 007 तो बता दिया, अनजान रेडियो बता दिया, लेकिन आपने उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बताई? अब वो कहाँ जाके ढूंढे, कैसे कसीदे सुने? वो तो अंकल वो ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो किसी को कभी भी नहीं मिलेगी। वो तो मुझे पता है किसी को नहीं मिलेगी, वो उनके हाथ की बनाई हुई है ना, मसूद अहमद साहब के। जी। और इसके अलावा क्या कहेंगे अंकल? इसके अलावा ये अपने क्या नाम है, टाइम बचा है? हाँ बस चंद सेकंड है। चंद सेकंड है? हाँ 25 सेकंड है। बात हुई ना, मुझे मिस रोशनी के लिए कुछ कहना था, जल्दी से कह दें। फातिमा के लिए कुछ कहना था, जल्दी कह दें। वो भट्टी साहब के लिए कहना था। क्या कहूँ, कुछ नहीं कह पाऊंगा मैं, 2 लफ्ज बोलूंगा कॉल खत्म हो जाएगी जी। अरे बाबा रेडियो FM वालों, खुदा के लिए 5 मिनट की कॉल कर दो, अल्लाह आपका भला करेगा। 4 मिनट भी बहुत अंकल। 5 मिनट की कॉल करे उसका भी भला, जो कॉल 5 मिनट की ना करे उसका भी भला। चलें, जबरदस्त हो गया। सबसे भले मेरे अंकल का भी भला। अंकल की कॉल ड्रॉप हो गई। चलें जी, एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं फायजा हूँ, पहली दफा मिला या पहली दफा कॉल लग गई? अरे वाह फायजा, क्या हाल है फायजा? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी फायजा, क्या हो रहा है? बारिश एंजॉय की कल आपने?
जी बहुत एंजॉय किया, आपका इंतजार करते करते थक गए, आप आई नहीं क्यों? बस मैं बारिश की वजह से नहीं आई थी। बहुत ये प्यारी हंसी याद आ रही थी माशाल्लाह आपकी। अच्छा, ये फेसबुक पे आप देख लिया करें ना, फेसबुक इस्तेमाल नहीं करती हैं आप? नहीं करती हूँ, लेकिन कल बारिश में थी ना तो मैंने नहीं। अच्छा, जाके मेरा फेसबुक पेज लाइक कर लेंगी ना, आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी वहाँ पे, सही है? अच्छा जी। और बताइए। और अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। ठीक है, क्या कहेंगी? टॉपिक सुना आपने? नहीं, टॉपिक मैंने नहीं सुना। सबसे बड़ी दिलचस्प या कोई भी इंटरेस्टिंग सजा जो आपको मिली हो बचपन में, या अभी मिली हो, कभी भी मिली हो, या आपने किसी को दी हो? वो तो याद नहीं आ रही। याद नहीं आ रही? अच्छा ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा कुर्बानी यूं भी होती है कि? क्या कुर्बानी यूं भी होती है कि? ये जानवरों वाली कुर्बानी नहीं है, बहुत सारी कुर्बानियां जो हम देते हैं ना अपनी जिंदगी में, कुर्बानियां देते हैं, वो कुर्बानी। हाँ बताइए। सॉरी, समझ नहीं आ रहा। चलें छोड़े, और बताएं। और कुछ बात कर लें, और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बहुत प्रोग्राम अच्छा है माशाल्लाह, बस दिल कर रहा था आपसे बात करने। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुश रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। फायजा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है, भाई जबरदस्त हो गया। ओके, मोहम्मद शहजाद कहते हैं अभी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, हॉस्पिटल नहीं मालूम कि कौन से जाना है, जहाँ कौन सी लगती है? अरे जहाँ भी जा सकते हैं आप, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप जो है ना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तरीक़ेकार इसका क्या है, आप जो भी आपको बहुत ही जहाँ पर आपके लिए जाना ईजी हो ना, आप जाएं वहाँ पर, पता करें कि वैक्सीनेशन हो रही है, जो भी वैक्सीन आप लगवाना जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए बस आपको वहाँ पर जाके पता करना होगा कि टाइम क्या है, ठीक है। टाइम जाके पता कर लीजिए, आपको वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑफकोर्स फ़ौरन से जाके आपको जो है वो वैक्सीन ही लगा दी जाएगी, उसका एक प्रोसेस है जो बता देंगे वहाँ पर वो जब आप जाएंगे तो। लेकिन ये है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर, किसी भी जो है वो ऐसी जगह पर जहां पर वैक्सीनेशन हो रही है वहां पर जाकर आप लगवा सकते हैं, राइट। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मला खैर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैंने बोला आज फिर नहीं आएगा बारिश की वजह से। आज तो नहीं हो रही बारिश, वैसे आज तो मौसम सही है। आएगा, ये तो मुझे पक्का ही इरादा था कि आज तो जरूर आएगा। हाँ बिल्कुल जी, क्योंकि आज बारिश नहीं है, मौसम सही है, गर्मी हो गई है आज तो। बिल्कुल जी बिल्कुल सिस्टर, वो कल जो अर्जिशिद्रा भी पेश किया, लाइव आया हुआ था। अच्छा, ठीक हो गया। चैनल पे शो कर रहे हैं, उसने भी बोला कि मलाखिल के बस सच हो गया, बारिश हो गई है। हाँ ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा टॉपिक पे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, 40 में ये कहना चाहता हूँ सिस्टर, मुझे सबसे बड़ी सजा मुझे ये मिला हुआ था। हाँ। घर में मैंने बचपन में बहुत ज्यादा शरारती थी, किसी के घर में पत्थर मार देता है। हाँ। फिर वो मुझे रस्सी से बांधा हुआ था, हाथ पाँव बांधा हुआ था, मैं रो रहा था। रस्सी से बांध दिया? अच्छा। हाँ, रस्सी से बांध दिया था। वो मुझे थप्पड़ मारता था, मैं फिर उसको गाली दिया रहा था, क्योंकि मैं छोटा था। फिर वो मुझे गाली करता था, फिर उसने मुझे बांध दिया था। फिर एक घंटे के बाद कमरे में मैंने मुझे बंद किया हुआ था कमरे में। अच्छा। फिर बाद मेरा अम्मी ने रस्सी खोल दिया, छोड़ दिया, आइंदा ये शरारत नहीं करना। सही, आइंदा शरारत नहीं करना। फिर उसके बाद आपने शरारत नहीं की? सर फिर भी करता था, जब आप नहीं बोल रहा था फिर मैं करता था। ठीक है, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और इसके अलावा कुर्बानी किस चीज की? कुर्बानी यूँ भी होती है क्या? व्हाट? कुर्बानी ये भी होता है कि हम लोग एक दूसरे से बुग़्ज़ कहना वगैरह को हमें खत्म करना चाहिए। खत्म करना चाहिए, राइट। ठीक हो गया, जबरदस्त। और स्पेशली बस सिस्टर माशाल्लाह, आपकी शो भी जबरदस्त, तमाम खूबसूरत समातों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलें जी, एक कॉल को शामिल करेंगे, उसके बाद कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे। देखते हैं कौन है व्हाट्सएप लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है खुशी? कैसी हो खुशी? खुशी ठीक हो? आप सुनाए? मैं भी ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं। हाँ बहुत एंजॉय किया। मत करो यार, आप घर में क्यों नहीं होती? क्या नहीं होती? बैठते यानी मतलब क्या? घर में बैठ के आपकी शो नहीं होती? मतलब घर में बैठ के हमारी शो नहीं होती ना, कैसे होगी? हमारे पास पैनल नहीं है, हमारे पास माइक नहीं है घर पे। अच्छा। हाँ।
अच्छा बताओ लड़की। यार कल इतना मिस कर रही थी ना। देखो जब कोई नहीं होता ना तभी उसकी कदर होती है। जब तक बंदा अवेलेबल रहे ना, मिलता रहे, तो उसकी कोई कदर ही नहीं करता। जब वो नहीं रहता ना तब उसकी कदर होती है, तब जाके याद आता है बंदा। अच्छा देखो, यकीन माने मेरे इतनी चीजें चाहिए है ना। जब तक लोगों को आसानी से लोग मिल जाते हैं ना, निकलता ही नहीं था। 9 बजे से लेकर मैं 11 बजे तक टाइम ही नहीं निकलता था। और मैं बारिश में तो जाती नहीं हूँ अपने रूम से बाहर। अच्छा हाँ, तुम्हें तो डर लगता है ना बारिश से, खा जाएगी तुम्हें बारिश। मैं बाहर नहीं जाती कमरे से। वैसे कपड़े गीला मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक हो गया। और क्या टॉपिक पर क्या कहोगी? सजा की बात करिए, इंटरेस्टिंग सजा। ऐसे तो कभी मुझे मिली नहीं है ना मैंने किसी को दी है। कभी नहीं मिली तुम्हें सजा? नहीं यार, बचपन में अल्लाह ना करे मुझे सजा नहीं मिल जाए। अगर मिल गई तो उसी टाइम मैं सुसाइड कर लूंगी। अच्छा सुसाइड कर लोगी, याद होगी लड़की। अच्छा, और कुर्बानी यूं भी होती है कि? और कुर्बानी तो सबर भी होती है ना, सबर करना भी कुर्बानी। सबर करना कुर्बानी बेशक ऐसी है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ तुम करती हो सबर? हाँ बहुत ज्यादा करती हूँ। वैसे बताई दी थी आपको। हाँ बिल्कुल बताया था। याद रखती मैं याद रखती हूँ, भूलती नहीं हूँ मैं। सही है। हाँ मैं समझ गई हूँ। बिल्कुल मैं समझ जाती हूँ ना, असल बात तो यही है। जी नहीं, असली तो बात यही है कि मैं समझ जाती हूँ चीजें। लोगों को नहीं पता चलता मैं समझ गई हूँ। और बताओ कुछ कहना चाहोगी इसके अलावा? और बस तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। चलो वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। खुशी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। आबिद अमीर कहते हैं मैं ना करो, माफ कर दो जिया को, आबिद अमीर छोड़ दो। साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं आबिद, हाँ ये बिल्कुल जी मैंने पढ़ा। साथ साथ मोहम्मद शहजाद बहुत शुक्रिया। ठीक है, साथ साथ गदाई मुस्तफ़ा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आदाब तस्लीमात मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहिबा, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। रमज़ान मलिक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपको भी खुश आमदीद। सबर राजपूत कहती हैं फराज दावत खाने शहजाद भाई के घर चले जाओ तुम। साथ साथ सुहेल कहते हैं तमाम गर्ल्स अपने आपको क्यूट क्यों कहती हैं? पता नहीं क्यों समझती हैं, क्योंकि वो क्यूट होती हैं। अब तुम लोगों के बस वो क्या गए हैं, तुम्हारी आंखों पे पर्दे हैं। वैसे तुम्हारी आंखों, तुम लोगों की आंखों पे तो पर्दे रहने चाहिए, नहीं होते, लेकिन लड़कियां क्यूट होती हैं, बस जेलसी होते रहना। चलें जी, एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। रांझा जी कहते हैं कि फरहाना जी पानी भी साथ में पी लिया करो, प्यास नहीं लगेगी आपको। अच्छा आपने बता दिया। उस्मान शाहिद कहते हैं कि आपकी स्माइल अच्छी है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं रमजान मलिक साहब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है। आप कैसे हैं? आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम एहसान है, शुक्र है। खुश आमदीद आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी खुश आमदीद। बहुत नवाजी, और तमाम खूबसूरत समातों को मेरा सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम। बारिश भी कराची वालों को मुबारक हो। खैर मुबारक। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा बारिश हुई जी, रहमत से आप मुस्तफीद हुए। जी जी। मोहतरम सैयद फरहाना के पास सजा का तो इस तरह का कोई रहा नहीं। हाँ। लेकिन आज दूसरे आपके मौजूद को बड़ा अहम समझ रहा था। जी जी। कि अगर शेख सादी रहमतुल्लाह एक दफा रात को ख्वाब देखते हैं जी, और क़यामत का मैदान है और अल्लाह ताला के दरबार में हज़रत शेख सादी हाजिर है, और अल्लाह ताला शेख सादी से फरमाते हैं कि शेख सादी आपकी तमाम नेकियां जो हैं, आपने जो पूरी जिंदगी में की हैं, वो रह गए हैं, वो जाया है। आपको आपकी एक नेकी जन्नत में लेके जा रही है। शेख सादी हैरान होते हैं कि अल्लाह ताला, मैंने तो पूरी जिंदगी इस तरह के काम नहीं किया। बार अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सादी एक दफा तू मेरी हदीस का तर्जुमा लिख रहा था, उस हदीस का तर्जुमा लिख रहे थे, उस वक्त तो कलम थे नहीं, पार से लिखा जाता था ना। बिल्कुल। तो आपकी उस कलम की नोक पे एक मक्खी आकर बैठी जी, आपने अपने कलम को रोक दिया, सिर्फ ये समझकर भी ये मक्खी प्यासी है, ये अपनी प्यास बुझा ले तो फिर मैं कलम को चलाऊंगा।
सही। यानी कि आपने उस कलम को मक्खी की प्यास बुझाने के लिए रोके रखा, भी अगर आप इसको चलाते हैं तो ये मक्खी उड़ जाएगी। सही। आपने उस कलम को रोके रखा, जैसे वो मक्खी उड़ गई तो आपने अपने कलम को चलाना शुरू किया। आपका ये जो उस मक्खी की प्यास बुझाने का अंदाज था जी, आपने जज्बात की कुर्बानी देकर उसको मक्खी की प्यास आपने बुझाई। आपकी ये कुर्बानी, आपका ये जज्बा तमाम नेकियों पे भारी है। क्या बात है। ठीक है, मोहतरमा सैयदा फरहाना अली साहबा जी, अल्लाह ताला नियत को देखता है। हम तेरा मन का जानवर ज़िबा करके उसको कुर्बानी समझते हैं, हमें क्या पता ये कबूल हुई है या नहीं। सही बात है। एक ये कुर्बानी है कि हम रोड क्रॉस करते हुए बहुत बड़ी गाड़ी पे हैं और एक वहां से व्हील चेयर पे या पैदल आदमी सड़क क्रॉस करने के लिए बैठा है। हम उस ठंडे एसी से बाहर निकलकर उस आदमी को सड़क पार करा देते हैं। हमारी जो उस लम्हे की कुर्बानी है सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जी, तो मेरे जहन के मुताबिक उस 13 मन जानवर को ज़िबा करने की कुर्बानी से ये कुर्बानी बेहतर है। सही। जो हम उसको सड़क क्रॉस करा रहे हैं। कुर्बानी बेसिकली जज्बे को कुर्बान करने का नाम होता है। मैं अपनी एक ख्वाहिश को कुर्बान करके, बहुत बड़ी ख्वाहिश को कुर्बान करके आपकी एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए कुर्बानी पैदा कर रहा हूँ, कुर्बानी दे रहा हूँ। तो अल्लाह के दरबार में तो ये कुर्बानी कबूलियत अदा करती है। सही। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। फरमाने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलें जी, एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है काशिफ मेरे भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। शो सुन रहा हूँ खामोशी से। आज तो कमेंट्स नहीं करूंगा, आज कॉल ही करूंगा। आज तो आपकी कॉल लग गई, क्या फूंक मारी थी आज? हाँ, आज तो कॉल लग गई कॉल ना जी। कैसे हैं आप? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा, नहीं अपने आप को चुटकी काट चुटकी भर लें अपने हाथ पे जोर से, बता आपको यकीन आ जाएगा। नहीं आ गया, अब आ गया। आ गया, आप ठीक हो गया जी। क्या कहेंगे? शो सुन रहा था। आज तो मैं 9 बजे से नाश्ता करने भी नहीं गया, अभी बाजी की आवाज आने वाली है, बस क्या आ जाओ नाश्ता करने। अरे वाह, क्या बात है। मैंने आज कॉल करके ही जाऊंगा। ठीक है। हाँ, काम छोड़ के ना कॉल लगाने में लगा हुआ था मैं आज। अरे आज काम की कुर्बानी दे दूं। काम की कुर्बानी दे दूं आज। आज कॉल करूंगा। हाँ, और बताइए, और क्या कहेंगे? बस सजा के बारे में मैं सोच रहा था काफी। अभी एक तो हाल ही में भी एक सजा मिली है। क्या मिली है? क्या सजा मिली? वो बस किसी की नाराजगी। अच्छा, बहुत बड़ी सजा थी। अच्छा, ये नाराजगी सजा होती है लोगों के लिए? हाँ ना, बिल्कुल होती है। कुछ लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, मुझे लगता है ये नाराजगी उससे ज्यादा सजा होती है। अच्छा, हाँ, नाराजगी जो है। ठीक है, फिर आपने मना लिया? बिल्कुल। चलें, जबरदस्त हो गया भाई, अच्छी बात है। नहीं, आपका तो मामला कुछ और है। खैर सही है। और बताएं, और इसके अलावा? अच्छा, एक और सजा के बारे में मुझे याद आया। हाँ, बता दें। बचपन में जो है ना, हाँ, बचपन में जब मैं, क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई की तरह बहुत शरारती था। अच्छा। तो मुझे भी अक्सर सजाएं मिलती रहती थी। अच्छा। तो मैं यही सोच रहा था कौन सी वाली बताऊं। कौन सी वाली बताऊं? चले बताएं कोई एक। एक वो मिलती थी, हमारे अब्बू जब बहुत ज्यादा गुस्से होते थे ना, तो हमें बनाते थे मुर्गा। हाँ, मुर्गा बनाते थे। हाँ। अच्छा। और फिर जब काफी देर हो जाती थी ना, तो फिर हमारी अम्मी सिफारिश करती थी, अब नहीं करेगा। फिर मुझे आके कहती थी, बोल अब नहीं करूंगा। हाँ। फिर अम्मी कहती थी, जाओ जाके मुंह हाथ धो। हाँ। अब नहीं करेगा। हमारी अम्मी सिफारिश करती थी। फिर अगले दिन फिर वही ना। हाँ, ये अक्सर होता था। तो एक बार नहीं हुआ, ये अक्सर होता था। अच्छा, ठीक है, सही है। मुर्गा बनाने वाली सजा मिलती थी आपको, इसलिए आपको मुर्गे पालने का शौक है। सही है, ठीक हो गया। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? बाकी तमाम बहन भाइयों को सलाम करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। और सबके लिए दुआएं। बहुत शुक्रिया। बस बाकी तो हमारे रमजान भाई माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें करते हैं, जो हम सोचते हैं हमारे दिल की बातें होती हैं। क्या बात है। तो मजीद कुछ नहीं कहना चाहेंगे। चलें, जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
बैक टू बैक बहुत सारी कॉल्स ले ली, कॉल्स को जरा सा ब्रेक दूंगी। आबिद अमीर कहते हैं हमारे कुछ सितारे गुमशुदा हैं, खासकर काशिफ अली मलिक साहब, अब बिरयानी नहीं मांगूंगा, आ जाओ। सो क्यों गायब हैं लोग? अबू फातिमा कहते हैं कि समझ नहीं आई, मतलब आपने ये बात बहुत ही आपने छोटी बात कर दी अबू फातिमा, अपने नाम की तो लाज रख लेते कम से कम नस्ल कोई नहीं होता, समझ आई? सो अपने एटलीस्ट अपने नाम की तो लाज रख लिया करें। आप लोग, आपको जब ऐसे नाम मिलते हैं तो अपने नाम की ही लाज रख लिया करें। मतलब अभी मैं इस बात पे इतना बड़ा कोई लेक्चर बनता है ना अबू फातिमा, आइंदा ना जो भी बात कहो ना सोच समझ कर कहना, किसी के बारे में भी कहो। तुमने तो बात बड़ी जनरल लिखी है लेकिन बात बहुत ही छोटी लिखी है, तुम्हारी सोच की अक्कासी हो रही है। क्योंकि इंसान की ज़हनियत जब आप पढ़ना चाहते हैं ना तो आपको उसकी बातों से पता चलता है कि उसकी क्या ज़हनियत है, राइट? वो जो लिखता है कहीं, ये असल और कम नस्ल वाली बातें जो है ना यहाँ पे आगे मत किया करें। साथ साथ अच्छा जी, मोहम्मद फराज बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपको ट्रैक पसंद आया है। साथ साथ मोहम्मद यूसुफ कहते हैं आप सिर्फ मखसूस लोगों के कमेंट्स शामिल करती हो सैयदा साहिबा, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मखसूस लोगों के कमेंट्स शामिल नहीं करती हूँ, जो कमेंट्स मुझे सामने नज़र आते हैं वही कमेंट्स मैं शामिल कर पाती हूँ। कमेंट्स स्क्रॉल हो जाते हैं क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, खुदारा। सो इस बात को अपने जहनों से निकाल दें। अली रज़ा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं वेलकम बैक, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। ये फरी आप लोग ना किया करें, इतना फ्री नहीं हुआ करें मुझसे, फरहाना ही लिखा करें पूरा नाम, सही है। साथ साथ जवाद कहते हैं कि मैडम नूर जहाँ का कोई भी गाना सुना दें। गाने नहीं प्ले करेंगे हम, अपनी मर्जी से प्ले करेंगे। साथ साथ आप कहते हैं आज तो दुनिया के सारे लोग कॉल कर सकते हैं ना। हाँ, पूरी दुनिया के लोग कॉल कर सकते हैं, कॉल करने वाले बने बस। जवाद कहते हैं कि नए लोगों को शामिल करें, नए लोगों को शामिल करते रहे और कैसे शामिल करें। साथ साथ सबर राजपूत कहती हैं आतिफ को भी प्ले लिस्ट में शामिल कर लो। बिल्कुल जी, शामिल करते हैं आतिफ का कोई ट्रैक। आप कहते हैं शो की ब्यूटिशियन यानी शाजिया से पूछना ये है कि अगर बालों में जुएं हो तो क्या करें, अगर बहुत जुएं हो तो क्या करें? ओके। सैयदा आयशा कहती हैं कि फरहाना इस मौसम में नाश्ते में आलू का पराठा कितना मज़ा देता है ना, अकेले अकेले वाह और स्वाद आ गया। अगर किसी के मुंह में पानी आ जाए तो क्या कर सकते हैं, है ना फरहाना? आयशा ये चीज़ बिल्कुल जी एंजॉय करें आप आलू के पराठे, बस आपने किसी और को नहीं देने, बस ये याद रखना है। आपने कोई किसी ने रात को आके आपसे मांगना है कि सुबह जो आपने आलू के पराठे बनाए थे वो भी मुझे ला के दें, तो आपने ना देना नहीं है। सही है आयशा, समझ गई ना? चले एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शहजादे? जबरदस्त हो गया। क्या कहोगे लड़के, टॉपिक सुन लिया तुमने? हाँ, सुन रहे थे आपका शो और हम सुने, कभी कभी ऐसा होता है। हाँ बताओ। हाँ, तो टॉपिक था कि कुर्बानी। हाँ, क्या कुर्बानी? तो कुर्बानी को तो छोड़ दे, हम लोग कुछ भी नहीं दे सकते ना कुर्बानी। वो सिर्फ मेरे अंदर है नहीं कि कुर्बानी दे सकते। अच्छा, और? हाँ, और दूसरा था क्या कि कौन सी सजा थी? कौन सी सजा थी? हाँ, सजा कोई भी दिलचस्प सजा, कोई बचपन में मिली हो ऐसी सजा जो आपको अभी सोच के हंसी आती हो, या फिर अभी कोई ऐसी सजा मिल जाती हो, कोई इंटरेस्टिंग? तो एक बार शायद मैंने पहले बताया था, मेरे को बड़े बाल रखने का मतलब बड़ा शौक था ना। तो अक्सर मेरी टीचर जो है ना, तो वो कहती थी कटवा के आना ना, मैं बोलता टीचर कल कटवा के आऊंगा। हाँ। तो वो जो है ना अगले दिन फिर जाऊं तो कुछ भी मतलब कटवाए ले तो हो ना। तो बस वो फिर एक लड़की को बोल देती थी अपनी पोनी दे दो। अच्छा। बस वो चुटिया बांध देती थी। और मैं भी खूब एंजॉय कर रहा होता था। सही है। ठीक है। और मैंने कहा ऐसे भी आंखों पे आ रहे थे, कोई बात नहीं आपने तो दो पोनियां बांधे तुम्हारे, एक इधर दोनों कानों की साइड पे? नहीं, वो वाली नहीं बांधती थी, वो ऊपर वो खजूर वाली बांधती थी। इसमें थोड़ी ना मजा आता, लोग बड़ी मासूम थी वो। बस हमारा पाले ही ऐसी मासूम थी। चलो खैर है। और इसके अलावा कुछ कहना चाहोगे? बस क्या कहेंगे, हम एंजॉय कर रहे हैं आपका शो। कल तो बारिश थी
शुक्र है आप आई नहीं, वरना तैर के जाना पड़ता आपको। नहीं, इतनी बारिश नहीं हुई, वरना तैर के अगर ज्यादा हो जाती तो वाकई में तैर के जाना पड़ता। कहाँ बारिश हमारे यहाँ तो हुई नहीं है, समझो आपकी तरफ हुई ही नहीं बारिश? ओहो, ऐसे समझो कि हुई नहीं है, इतनी हल्की, इतनी हद से अच्छा, ज्यादा। सिर्फ शावर होती नहीं। ओके, चलो खैर है, कोई बात नहीं, अभी तो 3 दिन और है। जब तक तेज बारिश ना होना तो मुझे मजा नहीं आता बारिश का। नहीं, अच्छी खासी तेज बारिश थी भाई। जब फिर थे भी कंपनी में, फिर तो हल्की हल्की भी एंजॉय नहीं कर पाए। सही बात है। चले जाते थे लेकिन वो मजा नहीं था। मैंने कहा छोड़ो, फिर बैठ गए काम पे, सब उनसे काम किया। मैंने कहा इंशाल्लाह उस दिन होगी जिस दिन हम छुट्टी करेंगे। बिल्कुल। जिस दिन तुम लोग छुट्टी करोगे, खास तौर पे उस दिन बारिश होगी। सही है। हाँ, क्या पता हो ना हो। नहीं, अभी बारिश होगी 2-3 दिन में इंशाल्लाह। 15 या 16 तारीख तक जो है वो बारिश का इम्कान है मजीद। चलो देखते हैं, इतना होगी। और चलो जबरदस्त हो गया। मेरे को एक सवाल पूछना है, ये फराज क्या नट वगैरह है जो फ्री हो जाता है? हाँ, वॉलनट है ये। फ्री चूड़ीदार वाला नट है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना। ऐसे जो है ना, ये जो चीज फ्री हो जाए ना तो फिर उसको ठोक के लगाना पड़ता है। सही बात है। हाँ। फ्री होना जो होता है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर थोड़ा खसारे में आ जाओगे। चले, जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया शहजाद, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, शाहनवाज सोलंकी, वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया। जवाद कहते हैं शिकारपुर की अचार कहानी है तो नूर जहां का गाना सुना है। अचार खाने नहीं खाना भाई, अचार वैसे ही हमारा तो गला खराब जाता है। शिकारपुर का अचार पता नहीं कैसा होगा। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, क्या बात है रज़ा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मालिक का बेटा, आज तो भाई बकरा ईद की बात चल रही है तो ईद कुर्बान है और बल्कि कुर्बानी की बात है। जी, कुर्बानी की बात है, लेकिन जानवरों की नहीं है वो कुर्बानी। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। दरअसल नफ्स अम्बारा की कुर्बानी असल कुर्बानी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो खालिसतन अल्लाह के लिए अपनी हर चीज को कुर्बान कर देना का मकसद ही कुर्बानी है। कुर्बानी ना गोश्त की है, ना खून की है, ना जज्बात की है, ना एहसासात की है, सही, बल्कि अल्लाह की रजा पे हर चीज को कुर्बान कर देने का मकसद कुर्बानी। क्या बात है, क्या बात है। और आज अंकल साहब ने मेरी शरारत के रख फड़का दिए तो थोड़ा सा मैं टून चेंज कर रहा हूँ बेटा। आबिद अमीर की भी थोड़ी सी मैं टांग खींचने की कोशिश करूंगा जरा सी देर में। जी जी। अंकल साहब ने आखिर में बहुत खूबसूरत जुमले कहे और बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं देते हुए कह रहे थे 4 और 5 मिनट की। तो मैं यही कहूंगा कि है कोई अल्लाह, है कोई अंडा मोहताज जो देख तेरे नाम से, है मेरे परवरदिगार एक रेडियो चैनल को 15 मिनट नहीं 15 घंटे का कर दे। नहीं, वो चैनल तो 24 घंटे का ही है। हाँ नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों आरजे के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, हमारे लिए 15 घंटे का कर दे। अपना बोरिया बिस्तर सब यही सब लगा लेते, पूरा फर्नीचर यही ले आते अपना। ताकि सबकी ख्वाहिशात है। सही है बेटा। क्या नाम है, आबिद अमीर की खूबसूरत और बड़ी अच्छी नोक झोंक चल रही है तुम्हारी मुख्तलिफ लोगों के साथ। जी जी। और मैं यही कहूँगा कि देखी हिलाल ईद तो एहसास ये हुआ, देखी हिलाल ईद तो एहसास ये हुआ जो 1 साल और जुदाई में कट गया है। लो 1 साल और जुदाई में कट गया। ठीक है। बहुत सारे लोग, मेरा बेटा मेरा बच्चा, बहुत सारे लोग जो ना शाखें लहला रही हैं और घूम रही हैं। ठीक है, कोशिश ये कर रहे हैं कि शायद इस शाख के ऊपर बुलबुल बैठ जाए, इस शाख पे बुलबुल बैठ जाए। अरे बुलबुल क्या मकसद भाई, बुलबुल की अपनी मर्जी, कहीं भी बैठे। और नहीं तो क्या, और क्या पता बुलबुल ने पहले ही शाख चुनी हुई हो। और क्या। दूसरा मसला ये कि वह है क्या नाम है, कफस की तितलियां रंगीन क्यों हैं, कफस की तितलियां
रंगीन क्यों है यहाँ सर को फोड़ा है किसी ने। क्या बात है। समझे, मसला यही है कि हम लोग जो है ना किसी तरह की बातें कर जाते हैं बेटा। हम सिर्फ लफ्जों से समझाने की कोशिश करते हैं। अब क्या करें, हमने बहुत पहले तुमसे कहा था एक जुमला कि बेटा जब शेर बूढ़ा हो जाए ना, जवानी में अलट के पलट के झड़प के, समझे, और दौड़ के शिकार करता है, बुढ़ापे में दहाड़ मार के शिकार करता है। सही बात है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मतलब ये है कि सब खुश रहें, आबाद रहें, परवरदिगार आलम सबको खुश और खुर्रम रखे। आमीन। और हर मौसम और हर दिन खुशियों से पैगाम भरा हुआ आप लोगों को सलामती की दुआओं के साथ मैं यही कहूँगा कि मेरे जितने सुनने वाले हैं सब बहुत खूबसूरत हैं। बिल्कुल। सबके जज्बात भी अच्छे होते हैं, एहसास भी अच्छे होते हैं, पर उसको अदायगी करने का थोड़ा सा तरीका अगर सीख लेना, क्या बात है, 4 चांद लग जाएंगे फिर तो। पर मसला सारा ये क़यामत से पहले क़यामत आ जाए। चलें, जबरदस्त हो गया रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। और रज़ा साहब ना बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं हमेशा। मोहम्मद फराज कहते हैं वैक्सीन नहीं लगवाना, बाद में रोना पड़ेगा। बस कर दो, नहीं लगवाओगे वैक्सीन तो रोना पड़ेगा। शाहनवाज सोलंकी बहुत शुक्रिया, कहते हैं मौसम मस्त, शो मस्त। चलें, ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कल हमारे यहाँ भी अच्छी खासी बारिश हुई है, ज़बरदस्त हो गया। मोहम्मद फराज कहते हैं इतनी भी प्यारी हंसी नहीं, ये लोग भी ना जेलस। ओ यू जेलस, यू जेलस फराज। रेहान मलिक कहते हैं हाउ आर यू। अमरी वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि ब्लड डोनेट करना भी एक कुर्बानी है, ये भी कुर्बानी जो है वो हमेशा देते रहना चाहिए। बिल्कुल जी, कुर्बानियाँ तो बहुत सारी हैं ना, आप डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरह से कुर्बानी करते हैं। मासूद अहमद साहब कहते हैं एक लंबी कॉल के बाद सो मैं फिर से आ गया हूँ। तैमूर की नानी कुर्बानी के जानवर के बारे में बातें कर रही थी। आप बताएं, मोहब्बत निहार वाली, क्या मोहब्बत नगर वाली एनी मैम और जन्नत नगर वाले रज़ा साहब आए थे कॉल पर। अभी रज़ा साहब तो बिल्कुल अभी गए। चलिए देखते हैं कौन है हमारे लाइन पर मौजूद। एंड कॉल ड्रॉप हो चुकी है। नतीराम सौदा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए आप कैसे, ठीक है, खैरियत से। मोहम्मद उस्मान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हूँ मैं, आपका पहली बार प्रोग्राम देख रहा हूँ। देख रहे हैं, कहते हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह, आपको नज़र ना लगे वो भी मेरी। चलें, वालेकुम अस्सलाम, आमीन सुमामीन, आपकी नज़र ना लगे मुझे इसलिए तो मुझे कहना ही चाहिए। अच्छा जी, साथ साथ रेहान मलिक कहते हैं कि चलें जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ये शामिल किया। मोहम्मद उस्मान कहते हैं फूलों से इस्तकबाल करेंगे साहिब, कभी मेरी गलियों से मेरा यार तो गुजरे। गलियाँ साफ करवा लें अपनी, ऐसा ना बारिश की वजह से गंदी हो गई हो इसीलिए ना आ रहा हूँ। चलें जी, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मोहसिन, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। बहुत छुट्टियां करती हैं आप? हाँ बहुत छुट्टियां करती, मैं करती छुट्टियां सच्ची में मैं करती छुट्टियां एक छुट्टी कर लेते इतना ताने देते हैं यार आप लोग, और लोग तो इतनी छुट्टियां कर लेते हैं सैटरडे भी, संडे भी और ऊपर से मंडे भी। सैटरडे संडे तो छुट्टी होती है ना, क्या करें, ऊपर से मंडे भी। हाँ मंडे कभी कभी चल जाता है ना, क्या हो गया, 4 दिन तो है ना अभी और। हाँ बिल्कुल ऐसे पता है, आई नो कि आप छुट्टियां नहीं करती लेकिन बहरहाल हो जाता है कभी। हाँ बिल्कुल जी, ऐसी शुक्रिया, आपने माफी दे दी मुझे और बताइए। और टॉपिक पर बस मैं यही कहूँगा कि सजा जो मिली थी ना, वो मुझे शायद मैं एक दफा पहले भी बता चुका हूँ कि एक दफा ना हमने अमरूद तोड़े थे। अमरूद तोड़े थे? अच्छा। किसी के घर से। तो वो उसकी सजा मिली थी कि शायद आपको याद होगा, एक किताब होती थी जिसको खोलने से ना करंट पड़ता था। किताब होती है? ऐसी कौन सी किताब है? वो आती थी लेकिन अब नहीं है। अच्छा। अब नहीं कभी सुना? अच्छा। वो उसके अंदर ना सेल होते थे, मतलब वो सिस्टम कुछ ऐसा था, उसको खोलने ना तो वो करंट सा पड़ता था। हाँ, अच्छा अच्छा। तो वो खोलने को मिली थी हमें सजा मिली थी है। हाँ। करंट वाली, ओके ठीक है, समझ गई, जबरदस्त। और दूसरी? और कुर्बानी का है कि कुर्बानी का ये है कि मतलब खुद पीछे होके दूसरे को कहना कि चल तुम आगे हो जाओ, ठीक है, और बाद में ये सुनने को मिलना कि तुमने हमारे लिए किया क्या है,
असल कुर्बानी वही है वैसे। सही है, सही है। कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है जिंदगी में। लोग आपकी कुर्बानियों को सराहते नहीं, ना तो मानते हैं कि आपने कोई कुर्बानी दी। इट्स ओके। हाँ जी बिल्कुल। चलें, और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे मौसम? बरोज और सबको बस यही दुआ की दरख्वास्त जो हमेशा के लिए मेरी होती है। जरूर जरूर, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके साथ हैं दुआएं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा मौसम। आपसे अच्छा लगता है बात करके। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और सुहेल कहते हैं कुर्बानी कुछ यूं भी होती है कि आप किसी के लिए अपने आप को मुश्किल में डालें। बिल्कुल। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि टॉपिक 2 पर मैंने अपने दोस्त की शादी में, मैं ना लेट पहुंचा था, तो दोस्तों ने मुझे इमारती खाने की सज़ा दी। इमरती खाने, अच्छा वो जो इमरती होती है, इमरती खाने की सज़ा दी कि ज़्यादा से ज़्यादा इमरती खाना है। तो मैंने दोस्तों के आगे सर खम कर लिया, 9 इमरती खा ली। अब 10वीं खाने लगा तो वॉमिटिंग का सिलसिला जारी हो गया। फिर वही दोस्तों ने मेरी बहुत सारी खिदमत की और सॉरी ये भी कभी नहीं भूलूंगा। अरे वाह क्या बात है। बहुत सारी इमरती ऑफ कोर्स मीठी होती है वो। काशिफ मलिक बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग कहते हैं। साथ साथ मोहम्मद उस्मान कहते हैं मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, उसका एक जवाब आपको आता है तो बताओ, और अगर नहीं आता तो आप लोगों से पूछो। बस कर दो भाई। नूर खान चौहान मेरे शो में आके ज़्यादा जो है ना एफिशिएंट नहीं बनना बता रही हूँ। पता क्या पूछ रही है सवाल? कह रहे हैं कि एक वो कौन सी चीज़ है जो एक बार फ्री में मिलती है, दूसरी दफ़ा भी ना फ्री में मिलती है, तीसरी दफ़ा ना पैसों से मिलती है? दांत है भाई, 32 ही है तुम्हारी। इतना आसान सवाल पूछोगे बच्चों वाले, वो भी हमसे। बस कर दो। चलें जी, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहिए, खुश रहिए। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमरान साहब आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है मेरे मालिक का, हर हाल में आपकी दुआएं हैं। जी जी बिल्कुल जी। क्या कहेंगे? टॉपिक तो ये है कि कुर्बानी कुर्बानी तो एक जज्बा है जी। आप दूसरों के लिए खुद की अगर जरूरत भी है तो वो भी किसी को देते हैं। सही। असल कुर्बानी ये है कि आपकी जरूरत होते हुए आप दूसरे के काम। सही। अगर आपको जरूरत नहीं है, एक तो वो भी बात होती है ना कि आप एक्स्ट्रा कोई चीज पड़ी आपने दे दी, वो कुर्बानी नहीं है। लेकिन आपकी पसंदीदा चीज कुर्बान करना, असल चीज वो है कि आपको पसंद भी हो, आपकी जरूरत भी हो, और आपके यानी कि आपको उसके बगैर आपका कोई चारा भी ना हो। सही। और फिर आप उसको किसी को अता कर देंगे, आपको गिफ्ट कर दें, जो भी आप कह लेना, तो वो असल कुर्बानी कहलाती है। सही। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे असल में कुर्बानी हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ईद पे, ये जो ईद उल अज़हा। जी जी। लेकिन असल कुर्बानी इसका मफहूम यह है कि जो सारा साल आपकी मेहनत की कमाई में से आप पैसा जमा करते हैं जी, और फिर एक जानवर अच्छा तगड़ा खरीदते हैं जी, और फिर वो उन जरूरतमंदों में तकसीम करते हैं जो पूरा साल गोश्त नहीं खाता। बिल्कुल। यानी हम तो रोज खाते हैं, हमें तो जरूरत है नहीं, अगर हम ना भी खाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि आप भी खाएं और दूसरों को भी बांटें। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद अगर हम सारा का सारा भी दूसरों को दे दें तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ऐसी असल ये जज्बा है कुर्बानी का, जो हम दूसरों को देते हैं। लेकिन हम उल्टा करते हैं ना, सारा का सारा रख लेते हैं। ये तो फिर कुर्बानी नहीं हुई ना। हाँ, बस वो दिखावा ही हो गया वो तो। फिर मेरे ख्याल में तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा और अपने आप में बस मीठा मीठा हाफ हाफ मीठा मीठा हाफ हाफ ये सही मिसाल दिया आपने। और कड़वा कड़वा और कड़वा कड़वा थू थू अपने लिए, बाकी लोगों के कोई सही बात है। ये मिसाल वैसे आपने बहुत एकदम दुरुस्त मिसाल दी है, ऐसे ही है। और दूसरा है कि सजा की बात कर रहे थे हम। जी जी, दिलचस्प कोई भी इंटरेस्टिंग सजा आपको मिली हो बचपन में या कभी भी? वैसे तो हम लोग का घर से निकलना होता नहीं था, बड़े रिजर्व रहते थे। अच्छा। तो कभी कभार ऐसा होता था कि हम अपने रिलेटिव के चले आते थे, कजन वगैरह के पास। हाँ। हमने कभी शरारतें की नहीं थी। अच्छा, अरे वाह। तो एक तो ये था कि हम लोग फिर फजर की नमाज के, रमजान के दिन थे, फजर की नमाज के बाद थोड़ा घूमने फिरने निकल गए। हमारे लिए भी अच्छा तजुर्बा, निकलने हमें मिलता नहीं था, हमने निकले, बहुत मजा आया, एंजॉय किया। अब उन्होंने क्या किया कि उनकी आदत थी कि 9 घंटियां बजा के भागना। अच्छा। हमने कभी तक किया नहीं था। तो अब उन्होंने, क्योंकि मेरी हाइट लंबी थी ना, तो एक गेट पे घंटी लगी थी, गेट की कटिंग करके थोड़ा सा पोर्शन उन्होंने कट किया था, फिर अंदर जो घंटी लगाई थी। अच्छा। अब हो सकता है बारिश की वजह से बचने के लिए या कोई भी सेफ्टी मेजर दिया उन्होंने,
अब उन्होंने मुझे कहा कि घंटी बजा दो, मैं हमें पता नहीं था, हमने भी चुपचाप घंटी बजा, अंदर किसी ने हाथ पकड़ लिया। मैं तेरी तलाश में था, तू कहाँ था कहाँ। वो कई दफा मैं अंदर से बाहर से उन्होंने अक्लमंदी है कि बाहर से कुंडी लगा। अच्छा। वो बाहर से पहले वो कह रहे कुंडी खोल जल्दी, मैंने कहा पहले हाथ छोड़ो, कुंडी खोलो। आज तो ये ऐसे खतरनाक तरीके से इतना क्यों धड़क रहा था, मैंने क्या हो गया ये, कभी ऐसा किया नहीं था। बिना वजह की सजा मिल गई थी हमें। मतलब आप करते नहीं थे लेकिन बिना वजह से सजा मिल गई। मतलब दूसरों की सजा मुझे मिल गई। घुन के साथ गेहूं पिस गए। हाथ ऐसा टाइट पकड़ा था, ढाई बजे स्कूल में पढ़ते थे जमाने में, इतनी ताकत नहीं थी कि अंकल से मुकाबला करते। सही सही। लेकिन उन्होंने ऐसा अंदर हाथ पकड़ के खींचा तो जान निकल गई थी। ठीक हो गया। तो ये ऐसा अनोखा वाकया था ना। हाँ। और उन्होंने घंटी भी छुपा के लगाई थी अंदर की तरफ। हम सबने बारिश से बचने के लिए अब समझ में आया हाथ पकड़ने के लिए कि कौन घंटी बजा के भागता है। एक और भी अंकल की कमजोरी थी, डॉक्टर थे। हाँ। उनकी 2 वाइफ थी, एक ऊपर रहती थी नीचे। हाँ। तो नीचे जो वाइफ रहती थी वो अंकल से डरती थी, डॉक्टर से, और जो ऊपर रहती थी डॉक्टर साहब उनसे डरते थे। अच्छा। तो बच्चों वीक पॉइंट पता था, उन्होंने कहा ऊपर वाली आंटी जल्दी आइए, अब अंकल डर गए, उन्होंने थोड़ा हाथ छोड़ दिया। ठीक हो गया, ये सही है। ऐसा मजाकिया वक्त भी था, लेकिन आज तक उसके बाद से मैंने जाना ही छोड़ दिया था। हाँ, चले जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक और बात, जो दूसरों के लिए उल्टे अल्फाज निकालते हैं ना, जी जी, तो उनके लिए जब मैंने पढ़ा था, ग्रेट पीपल टॉक अबाउट द आइडियाज, एवरेज पीपल टॉक अबाउट द थिंग्स, एंड स्मॉल और चीप पीपल टॉक अबाउट अदर्स। सही बात है, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बात ही आपने मुकम्मल कर दी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। और नूर खान चौहान, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आरजे अली खान, बहुत शुक्रिया। कॉल्स का टाइम अब बचा नहीं है, एक्चुअली 46 हो गए, इतनी जल्दी मुझे पता नहीं चला। आज तो टाइम ऐसे जल्दी जल्दी जो है वो, अच्छा सदफ ने मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस किए हुए हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं था। सदफ कहती हैं इट्स मी टॉरस। वाह फरहाना, तुम माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो करती हो। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सदफ। सदफ का भी टॉरस है, सदफ की बर्थडे भी गुजरी है, नॉट अभी, ये हो गया टाइम थोड़ा। चलें एक काम करते हैं, एक लास्ट कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है द लकी कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खाना कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कौन हमारे साथ? मैं सायरा हूँ। सायरा कैसी हैं? आपसे पहली बार बात हो रही सायरा? जी, आपसे पहली बार बात हो रही है? नहीं, दूसरी दफा है। दूसरी दफा है, ओके। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत एकदम जबरदस्त है। ये रेडियो पहले बंद कर दें, मुझे अपनी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी, अब ठीक है। अभी भी आ रही है जी। बताइए क्या कहेंगी, टॉपिक सुना आपने? ये तो कुछ ये है ना, कुर्बानी जो है ना कि अपनी तबियत वाला है ना, तो उसके साथ जिंदगी गुजार के अपने बच्चों के हाथ, ये भी कुर्बानी है ना। सही है। और तो ऐसा हो ना कि मैंने चने का दाल पकाया, रोटी अपनी चौर का दोपहर की रोटी है, तो मेरी तो मेरे से बात नहीं करते, मैं बार डेढ़ गई ना, तो एक नवादा का की और बाहर निकला अपने अबू के पास, देने को हैरान हो गई थी क्यों, तो मैं आ गई सालन में, देखा तो मक्की पड़ा चने की दाल में। अच्छा। तो मैंने उस फुलका गिराया, उसकी जगह मैंने मिर्च रखा, काली मिर्च नहीं है, उसको रखा। उसको मैं अपने अबू को देकर आई, फिर इसको देखो ना इसमें मक्की है। उसका अबू ने कहा ये तो मक्की नहीं है, ये तो मिर्च है। तो इसमें कुछ क्या है? मैंने बना दी, लड़ाई बन जाएगी ना, तो मैंने उसकी मक्की की जगह काली मिर्च रखा। अच्छा। बहुत सख्त तबियत वाले इंसान है ना, तो उसके साथ जिंदगी गुजारते हैं जो बड़ा कुर्बानी अपने बच्चों के हाथ है। सही है। और सब सुनने वालों को दुआ की दरख्वास्त है। जरूर जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा सायरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
चलें जी, कॉल्स को आप शामिल नहीं करेंगे और कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे, फिर आपसे इजाजत ले लेंगे। नूर हसन सोलंकी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ नूर खान कहते हैं कि आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं इंसानियत की एक सबसे बड़ी खुश नसीबी ये भी है नाराज होने के बाद कोई मनाने वाला मौजूद हो। नाराज होना भी इंसान की फितरत में शामिल है। आजकल तो लोग खुश हो जाते हैं, नाराज हो गए जान छूटी इससे। चिपकू। जहुल्ला खान कहते हैं गुड गुड, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शमशाद करल, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं स्वीट शो, थैंक यू सो मच। खाने वाल से सुनते हैं। अबू फातिमा कहते हैं आई एम आल्सो गेटिंग मैरिड दिसंबर, आई एम आल्सो, व्हाट इज मीन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आई एम आल्सो का क्या मतलब है। साथ साथ आरबी बलोच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मसूद अहमद साहब कहते हैं बहुत ही ताज्जुब हुआ अबू फातिमा की बात पे, छोड़े जाने दे। अयाज खान नियाजी कहते हैं कि कैसे हैं, सलाम आप तमाम टीम को। अयाज नियाजी का वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं बिग बॉस के लिए मशवरा है कि 21 जुलाई 21 कुर्बानी के बाद सर मुंडालें और अपने पुराने जुओं को आज़ाद कर लें। ओके, रेहान वाली, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। साथ साथ मोहम्मद फराज, अच्छा जी, साथ साथ नूर खान चौहान, बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि कोई गाना लगा दें, गाना सुनाएंगे, ज़रूर सुनाएंगे। साथ साथ अच्छा जी, ज़ौला खान कहते हैं माँ मुझको झुलाओ रहा झूला रे, ये अच्छा चलें। मसूद साहब कहते हैं मैम शहजादे की छत पे जहाज़ कब उतरेगा, सिर्फ आवाज़ आवाज़ के साथ गुजर जाता है, और आहों की कसम है, तुझे नालों की कसम है, आ जा के तुझे चाहने वालों की कसम है, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ओके, साथ साथ गदाए मुस्तफ़ा कहते हैं शहजाद की कॉल अच्छी होती है, रमज़ान मलिक साहब की तरफ से बहुत शुक्रिया रमज़ान मलिक साहब। रेहान वाली कहते हैं कि वेरी नाइस शो, थैंक यू सो मच। अब्दुल जब्बार लाशारी माशाल्लाह कहते हैं थैंक यू सो मच। सैयद जुनेद शाह कहते हैं नाइस शो फ्रॉम मुल्तान, थैंक यू सो मच। अब्दुल जब्बार, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मुबशर, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ आबद अमीर कहते हैं आज गरीब लोग भी कॉल कर रहे हैं, नज़र करम फरमाइएगा। मैडम अब कॉल का टाइम तो नहीं बचा है। मसूद अहमद साहब कहते हैं लाहौर वाले में ये भी खूबी होती है कि वो माफ़ बहुत जल्द कर देते हैं। अच्छा चलें ठीक है। अब जावला खान कहते हैं कि मेरे कमेंट पीछे चले गए थे, मैंने बोला था कि अगर कल बारिश हो रही थी तो आप छतरी के लेके फिर भी स्टूडियो आ जाती हैं। अरे छतरी ना भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात ये है कि फिर वो वापस जाने में प्रॉब्लम होती है ना। गदाए मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया, कहते हैं SM रज़ा साहब की बात है, क्या बात है, सलाम टू अंकल, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अली रज़ा, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, कहते हैं पाकिस्तान के क्या हाल है, सबको मेरा भी सलाम कबूल हो। चलें जी, सलाम आपका कबूल कर लिया, वालेकुम अस्सलाम। रेहान वाली कहते हैं मैडम आपका शो बहुत अच्छा है, हम अपने ज़रूरी काम भी छोड़कर इंतज़ार करते हैं आपका शो। अरे वाह, क्या बात है, वाह भाई वाह। मसूद अहमद कहते हैं एक आसान सवाल के बाद एक छोटा लतीफ़ा पेश है, वो कि एक बूढ़ी और बचपन में ही मर गई। अच्छा, जनरल दादा कहते हैं गुड मॉर्निंग फरहाना जी, सलाम मोहब्बत, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, क्या बात है। कहते हैं भीगी भीगी बारिश में, नहीं बारिश कल थी आज नहीं है। जनरल साहब कहते हैं हाउ इज़ वेदर फ्रॉम कराची जी, कराची का मौसम आज थोड़ी सी धूप निकली है, गर्मी भी है, कल का मौसम बड़ा औसम था भाई, क्या ज़बरदस्त मौसम था। जनरल साहब कहते हैं सुपर फास्ट हो जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया। नथीराम साहब बहुत शुक्रिया, यू आर लिसनिंग ऑल द वे फ्रॉम इंडिया, क्या बात है। कहते हैं आपके बारिश कैसी है, बारिश आज नहीं है, कल थी बारिश। जौला खान, बहुत शुक्रिया, कहते हैं मेरा भी टॉरस से ज़बरदस्त हो गया। जनरल साहब कहते हैं बहुत दिनों में आए हैं जी, अगर हाज़री ज़्यादा है जी फाइन देख लो जी। चलें कोई नहीं, माफ़ किया। साथ साथ जनरल साहब कहते हैं बाई जी नमस्कार जी, हाउ आर यू डियर ब्रदर जी, किसको कह रहे हैं। मौसी लगा कहते हैं कुर्बानी ये भी है कि जानवर कुर्बान करना और उसका अच्छा सा पीस अपने लिए रख लेना, ये लेकिन अचानक आपका जिगरी यार आ जाए और वो बोले कि ये किसके लिए है, तो दिल पे हाथ रख के कहना कि तेरे लिए ही तो रखा है मैंने। सही बात है। अच्छा जी, ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि फरहाना अगर मेरी कभी इंसल्ट भी करनी हो तो अकेले किया करो, हैं बोंगी नहीं मारा करो ज़ियाउल्लाह।
जर्नल दादा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ कहते हैं कि अच्छा जी सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। रांझा जी कहते हैं लाफ इज गॉड ब्लेस यू डियर सिस्टर, आपने कॉल तो पिक नहीं की, एक भी कल के शो में बात होगी टेक करने, कल का शो में सिर्फ लड़कियां कॉल करेंगी, आप जुमेरात को कॉल कर लीजिएगा, राइट। मोहम्मद फराज कहते हैं गर्मी तो हो रही है, आज देखें शायद बारिश हो जाए इंशाल्लाह, बारिश की पेशगोई है। और महकमे मौसमियात ने पेशगोई की थी कि भाई बाद में होगी बारिश लेकिन पहले हो गई बारिश हमेशा जो है ना पेशगोई गलत हो जाती है। नतीराम ज़्यादा कहते हैं अल्लाह हाफिज़, कल फिर आएंगे बिल्कुल जी इंशाल्लाह। मोहम्मद फराज कहते हैं आतिश ट्रैक प्ले कर दो, कोक स्टूडियो को फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट की है, बस कर दो झूठे, तुम कितनी बार रिक्वेस्ट करते हो लड़के, इतनी बार तुम रिक्वेस्ट करके कहते हो कि पहली बार रिक्वेस्ट की, कभी अंग्रेजी गाना कभी कोई और गाना। जनरल सौदा कहते हैं फरहाना जी कैसी हैं जी, सब आप सब हंसते गाते मुस्कुराते हुए होंगे जी, बिल्कुल ऐसे ही है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड साथ साथ सैयद जुनेशा बहुत शुक्रिया, ठीक है। अली रज़ा वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब कहते हैं देख लें दरवाजे के कहीं पिंकी मैम जो है वो कलेजी पराठा तो लेकर इशारा तो नहीं कर रही नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। सो चलें जी इंशाल्लाह अब मेरी आपसे मुलाकात तो होगी कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। छोड़े जाऊंगी मैं आपको इस ट्रैक के साथ, एंड फरहाना इज़ फाइनली साइनिंग ऑफ, फी अमान अल्लाह। जाने दो